इस रास्ता से संघर्ष गए थे, तब जाके संघर्ष हुए थे। तो वही यहाँ हम आप लोग को बता रहे हैं। समझे? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जमशुक का सम पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद 17वां श्लोक आ गया। रंगडंग नंबा हमने बेचे वो ही नजर वंगी नेखप जिनायंग लमा सिंधु दुर्गे तमिची चिवरो लेंबा जैसे लग रहे हैं बोलता है। ये जैसे लग रहे हैं क्या है? रंगडंग नंबा हमने बेचे वो ही नजर वंगी, अपने समान के व्यक्ति, अपने जात के समान के व्यक्ति, और ज्ञान में भी अपने बराबर का, एजुकेशन में भी, और रंग रूप में, आयु में भी अपने बराबर का, उस या तो अपने से छोटे कोई व्यक्ति आकर के आपके पास अहंकार से घमंडी होकर के आपको बड़ा यातनाएं दे रहा है, बड़ा दुख दे रहा है, गाली मार रहा है, ये है वो है कह रहा है, उसको क्या करना चाहिए? जमशुक सेंपा हो तो जमशुक सेंपा के आचरण के अनुसार क्या करना चाहिए? उसको अपना गुरु समझना चाहिए। कम से कम ये मुझे मौका तो दे रहा है यार, सहन करें, जोका कमशे करने का मौका तो दे रहा है। आज तक किसी ने गाली दिया ही नहीं, ये गाली दे रहा तो मेरे को छस करने का मौका दे रहा है, ये तो मेरा लामा है बोल के उसको अच्छा करना जो है जमशुक सेंपा का चलता है। हम लोग क्या कर पाएंगे इस तरह के व्यक्ति को? आपके बराबर का आदमी या कोई छोटा आदमी आपके सामने आके गाली मारता है, आपको दुख दे रहा है, यातना दे रहा है, आप तो मेरे गुरु हो यार, आप तो मैं नहीं जानता था कि किस तरह से जोपा गमशे करना, तुम आपने मुझे जोपा गमशे करने का, सहन करने की जो मौका दिया है, आप मेरे गुरु हो बोल के उसको नमस्कार कर पाएंगे? नहीं ना। लेकिन जमशुक सेंपा हो तो इस तरह का आचरण करना चाहिए, इस तरह का लगलन होना चाहिए, इस तरह का चर्या होना चाहिए, इस तरह का आदत होना चाहिए। ये जमशुक सेंपा का चौबा है। ये सब किससे जुड़ा हुआ पता है? ये सब बातें जमशुक संघ से जुड़ा हुआ है। हम लोग कोई गुरुजी लोग आते हैं बड़े बड़े, आज तो वहाँ वंग हो रहा है, लुंग हो रहा है, भागे भागे जाते हैं, वो भी जा रहा है, मैं भी जा रहा है, पोटाश और बियोनी मुकाबला करके कंपटीशन करके वंग मिल रहा है जी, लुंग मिल रहा है जी, जमशुक सेंपा दोंबा मिल रहा है जी, दोंबा सिर पर गुम्बा डाल दिया और पानी छिड़क दिया, वो है तो है, वो एक प्रोसेस तो है, एक परफॉर्मेंस है, एक भगवान बुद्ध के वंग और लुंग लेने का एक साधन तो है और एक थपलम तो है। लेकिन उतना मात्र से आपको जमशुक सेम मिल गया? जमशुक का सेम तो खुद को लाना है, वो तो आपको परमिट दे रहा है। क्या दे रहा पता है आपको? ये एनओसी दे रहा है, एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल रहा है आपको गुरुजी को से, हाँ जी आप कर सकते हैं। करना किसको है? आपको करना है ना। अब वंग है, वंग मिल रहा है, वंग वीजा की तरह है, वीजा। अगर मैं अमेरिका जाऊंगा तो अमेरिका जाने के लिए मुझे दिल्ली में अमेरिकन एम्बेसी में जाना पड़ेगा, वीजा लेने पड़ेगा। वो वीजा मिला तो मुझे अमेरिका जाना पड़ेगा, वीजा नहीं मिला तो मुझे अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि जा ही नहीं सकता, वो कानून है अमेरिका देश का, हर एक देश का कानून है। जो वंग मिलता है ना वो वीजा की तरह है। जैसा आपको डोलमा का वंग मिला ना, वो डोलमा पढ़ने और डोलमा के बारे में जानकारी करने का वीजा मिल रहा है, परमिट मिल रहा है। अगर मेरे को अमेरिका जाने का वीजा मिला, मैं अमेरिका गया ही नहीं, यहीं बैठ गया, तो उस वीजा का क्या मतलब है जी? अमेरिका तो गया ही नहीं, मैं पहुंचा ही नहीं। इसी तरह आप लोग को थोपा जेरेसी का वंग मिलता है, चिपचुन जोमा का वंग मिलते हैं, संगे होबाने का वंग मिलते हैं, ढिमखर वंगचेन ढिमखर का वंग मिलते हैं, वो वीजा की तरह है ना। अब उस पर गया ही नहीं, स्टेप ही नहीं लगा, उसका नाम ही नहीं किया, तो उसका क्या फायदा है? कुछ फायदा है? उसको यूज करे तो फायदा ना, यूज ही नहीं किया तो उसका क्या? उसका टैबू मिलेगा? नहीं मिलता है। लेकिन फायदा है क्योंकि आपको वीजा मिला, परमिट मिला। अगर उसको यूज नहीं करेंगे तो वहां पहुंचेंगे नहीं, ऐसा है। समझ गए? नामलेन खुद को करना है। कोई बड़ा लामा आपके सिर पर गुम्बा रख के आपके अंदर ज्ञान डाले, ऐसा बुद्ध ने कभी नहीं किया। और बुद्ध के चेहरों में तो क्या करेगा, उनको तो असंभव है। जब नामबा समझे पर का सबसे बड़ा गुरु भगवान बुद्ध खुद है, तो दूसरा क्या करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। वो तो एक तरीका है, इस तरह से करो जी, नहीं करे तो कुछ नहीं है, करे तो सब कुछ है ना। ऐसा समझो। उसके बाद जमशुक सेम के बारे में छोबे फंक्शन तब तो ने सबसे ने दम तब चंगलर तो गुण दे दो दावा लेंजे जे शुंभा में बचा से लगे छोबे फंक्शन। देखिए आपके अंदर छस की भावना है, छस का संस्कार है, जमशुक का सेम है, तो जमशुक सेम किस तरह से आचरण करता है, किस तरह से उसको सॉफ्ट करता है, किस तरह से उसको आचरण में लाता है। मैं जमशुक सेंपा, आप जमशुक सेंपा है, तो कैसे आचरण करता है? आप गरीब हैं बहुत, सुबह शाम की रोटी मिलना मुश्किल हो जाता है, बहुत बच्चे हैं, भूखे सो जाते हैं, बड़ा दुश्वार जीवन है, इस तरह का स्थिति है। और वो है तो है, उसके ऊपर
दूसरे लोग यातनाएं दे रहे हैं, एक तो अपने पास खाने की रोटी नहीं है ना, भूख प्यासे में रहते हैं, और उसके ऊपर दूसरा व्यक्ति जो दूसरे लोग यातनाएं दे रहा है, दुख दे रहे हैं, और उसके ऊपर आप रोग से ग्रसित हैं, टीबी आया हुआ है, कैंसर आया हुआ है, कुछ नाना प्रकार के रोग है आपके अंदर, नाना प्रकार के रोग आया हुआ, और रोग तो आया है, उसके ऊपर फिर दोष लगा हुआ है भूत प्रेतों का, चुना कुमकुम नेत्र चेहरे सब कुछ। एक तो गरीब है, उसके ऊपर दूसरे दुख दे रहे हैं, तीसरा सब लोग रोगी हैं, किसी को बुखार है, किसी को टीबी है, यह हुआ, उसके ऊपर भूत प्रेतों का भी दोष लगा हुआ है। अगर जमशुक सेंबा है इस स्थिति में तो क्या करना चाहिए, जमशुक सेंबाओं को क्या करना चाहिए उस समय? कहते हैं कि ये मेरा पूर्व जन्म का फल है, पूर्व जन्म मैंने कुछ उल्टा सीधा किया होगा, उसके फल रूप में मेरे पास रोटी नहीं है खाने का पीने का, और लोग मुझे दुखी दे रहे हैं, और सब लोग बीमार हैं, उसके ऊपर भूत प्रेतों का क्या कहते हैं दोष है, ऐसा है। उसके ऊपर जमशुक सेंबा लोग क्या करते हैं, और भी अनेक तरह के लोग हैं इस संसार में, सब इस उनका जितना भी दुख हो सब मेरे ऊपर ही आ जाए, उसके ऊपर भी मेरे ऊपर ही आ जाए। टोकुन दिखू दाला टोकुन मतलब सभी प्राणियों का दुख है ना, तो सब मेरे ऊपर ही आ जाए, उनका दुख को भी मैं पवित्र कर सकूं, मेरे द्वारा साफ हो करके। ऐसे करने में जो हिम्मत नहीं हारता है, और भी साहसी है उसके अंदर, खाने के लिए रोटी नहीं, शरीर में रोग है, उसके ऊपर भूत प्रेतों का दोष है, लोग दुखी रहे, फिर अंदर क्या हिम्मत जो इतना ज्यादा है कि जमशुक सेंबा बनना है तो हिम्मत होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, उसके ऊपर संसार के सभी दुखों को अपने ऊपर लेना और हिम्मत नहीं हारना, हौसला के साथ आगे बढ़ना, शुद्ध मन से है ना, पवित्र मन से, वो जमशुक सेंबा में लग लेने हैं जमशुक सेंबा। क्योंकि मैंने बताया ना जमशुक सेंबा के बारे में सब इसी में ये लागलैंड सोकदुनमा है। तो उसके बाद और एक जाऊंगा, उसके बाद मैं एक कहानी कहूंगा, फिर मैं समाप्त करूंगा, ठीक है? क्योंकि आगे नहीं जाए तो फिर वहीं रह जाता है ना, तो इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नियंत्रण दक्षिण धर्मं चिवित नमदे बुए नौका थोक जुर्चन सीपे पंजर नियमों है जिन्हें खेंबाल में बचा से लग ले ही बोलते हैं। आप बहुत अमीर हैं, इतना ज्यादा अमीर है कि आपका धन दौलत का कोई सीमा ही नहीं है, जैसा कि तो उसकी तरह क्या कहते हैं धन लक्ष्मी की तरह, जम्बाला की तरह, कुबेरा की तरह, नमथे से की तरह, वेशर्मना की तरह, जिसका धन का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। इस तरह से आप बहुत ही अमीर आदमी हो, अमीर आदमी बन गए हैं, और उसके ऊपर लोग आपको बहुत लोग नमस्कार कर रहे हैं, आपको बड़ा इज्जत कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हो तो जमशुक सेंबा लोग क्या करते हैं, और हम भी जमशुक सेंबा बने तो कैसा होना चाहिए उस समय हमारा स्थिति, इसके बारे में बताता है। खूब प्रसिद्ध हैं, बहुत लोगों के बीच में लोग स्तुति कर रहे हैं आपका, तो बहुत अच्छे आदमी है, और उसके ऊपर आपके पास इतना धन दौलत है कि दुनिया का कोई आदमी ही तुलना कर सके, इतना अमीर है, इतना रुपया पैसा है आपके पास। वैसा होने पर जमशुक सेंबा के चोपा के अनुसार आपका कैसा आचरण होना चाहिए, कैसा भावना और विचार होना चाहिए? कहते हैं कि है मैं अमीर हूँ, लोग मुझे पूछते हैं, मेरी प्रशंसा करते हैं, और बहुत सारे मुझे ऊपर चढ़ाते हैं। यह तो क्षण भर के लिए है, क्योंकि संसार में कोई ऐसा चीज है ही नहीं है जो खत्म नहीं होता हो, मिटापा नहीं होता है, सब तो बदलना ही है। इस तरह का विचार होना चाहिए। इससे हमको क्या शिक्षा मिलता पता है? आप में से कोई बहुत अमीर और लोग आपको स्तुति और प्रशंसा कर रहे हैं, तो ये नहीं समझना कि आप शरब हमेशा आप इस तरह के हो जाएंगे। उस समय मितापा के बारे में सोचो, ये क्या है, संसार का है, आज सुखी है, सब लोग मान रहे हैं, कल क्या होगा किसको पता है। ये तो क्या कहते हैं घास के ऊपर ओस बिंदु की तरह है, ओस बिंदु को घास को छू लिया तो जल की छोटी सी बूंद जो थोड़ी सी बूंद जो गिर जाता है, सूख जाता है, खत्म हो जाता है। इसी तरह समझ करके घमंडी नहीं होना, जमशुक सेंबा का तत्व है, अहंकारी नहीं होना, खशब मशीन हो, घमंडी नहीं होना। आजकल क्या कहते हैं किन्नौर बिगड़े हमारे वहाँ सुनने को आता है 15-16 लाख का सेब बेचते हैं, एक दूसरी 7 लाख का सेब बेचे, 15 लाख वाला 7 लाख को बुरी नजर से देखता है, 7 लाख वाला 1 लाख को बुरी नजर से देखता है। बेचारा निचले गरीब लोगों को तो जीना ही दुश्वार हो जाता है। अरे अगर हम लोग नंबा समझे पा है तो ये सब गलत भाव है। नंबा समझे पा है तो गरीब और अमीर में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी इंसान है, ये भी इंसान है, सब इंसान है। हाँ, अपने कर्म के अनुसार कोई गरीब जैसा दिखाई देता है, कोई अमीर जैसा दिखाई देता है, लेकिन हमेशा अमीर अमीर ही रहे, गरीब गरीब ही रहे, ये कभी होता नहीं है। इसको समझना है। तो जितना भी अमीर होगे
घमंडी नहीं होना, ये जमशेद सेंबा का चौपाया है। जितना लोग आपका प्रशंसा करे, स्तुति करे, बहुत बड़े पोस्ट पर हो, तो वहां घमंडी ना हो तो आपको फल ही फल मिलेगा, अगले जन्म में भी फल मिलेगा, इस जन्म में भी आप सुख शांति से जियोगे। ये जमशेद सेंबा का चौपाया है। और एक जाता हूं, ये 20वां में ना, रंगी शेदंग जाओ मथुलना चिरो जाओ तुलसिंग फेवराज देशर जमदंग निंजे मपोंगी रंगजू दुलवा जैसे लग रहे हैं। बोलता है कि अपने अंदर जो क्रोध आता है ना, उस क्रोध को खुद ही दबाना पड़ता होता है। क्रोध को रंगी शेदंग जाओ मथुलना चिरो जाओ तुलसिंग फेवराज, अंदर की क्रोध भावना को अगर आप नहीं दबाओगे ना, और बाहर लोगों को मारने और पीटने में लगे तो ज्यादा ही दुश्मन हो जाएगा, तो आपके अंदर ज्यादा ही क्रोध आ जाएगा। बोलता है पहले अपने अंदर जो शरण गुस्से की भावना है ना, उसी को ही छोड़ दो, सब शांति दिखाई देगा उधर। रंगी शेदों जाओ मथुलना छिलो जाओ तुलसिंग फेवराज तेजर जानदा नीचे मापूंगी रंगजू दुलवा। इसीलिए अपने शिरंग जो गुस्से की भावना है, अहंकार और क्रोध की भावना, उसको आप कैसे शांत करोगे? जंबा और निंजे का भावना लाओ ना, खुद ही शांत हो जाएगा। जब गुस्सा हो जाता है तो तुरंत गुस्से को, क्यों गुस्सा कर रहा हूँ, फालतू में ऐसा है। फिर एकदम प्रेम की भावना लाओ, प्यार की भावना लाओ। प्रेम और प्यार की भावना के द्वारा गुस्से वाला आदमी अपने गुस्से को कम कर देता है। जमदम निंजे, जम मतलब प्रेम, निंजे मतलब करुणा की भावना से गुस्से को कम करो। वो उस गुस्से को कम करना करुणा और मैत्री से, वो जैसे लग लेना है। जैसे लग लेना है मतलब जमशेद सेंबा का चौपाया है। समझिए आप, मैंने बहुत ज्यादा खींच लिया, 20 तक चला गया मैंने, क्योंकि कल से कुछ पॉइंट ऐसा है कि जहाँ डिटेल होना आवश्यकता है ना, इसलिए मैं 20 तक चला गया और रह गया 17, है ना जी। तो यहाँ मैं क्या कहना चाहता हूँ पता है, छोस जो है ना, नंबर संदेपा का छोस जो है, जब तक आपके अंदर पूर्ण रूप से संज्ञक छोस और गेंदिन के प्रति विश्वास ना हो, धप्पा ना हो। धप्पा का मतलब जिम्मा नहीं है, धप्पा तो खुद ही आ जाता है। कभी कोई आपने फीलिंग किया होगा, महसूस किया होगा, दुर्जेगन जैसे जगह में कभी आप नहीं पहुंचे होंगे तो आपके अंदर धप्पा होगा। तो जैसे ही आप दुर्जेगन के अंदर संगेशुमलिन देश का जहाँ मूर्ति है, भगवान का जहाँ मूर्ति है, वहां झुकेंगे तो आपके अंदर कोई शीतलता जैसा, कोई सहज भाव जैसा, आनंदमय भाव जैसा आता होता है, वो धप्पा है। वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, नेचुरल आ जाता है। धप्पा को बनाना नहीं है संसार के कार्यों की तरह, वो अपने आप आ जाता है। कभी धर्म की वाणी सुनकर आप में एकदम शीतलता, आंखों से आंसू बह आता है, आपके शरीर का रोम जो है खड़ा हो जाता है, और इतना ठंडा और इतना सरल और इतना सहज महसूस करेंगे ना, वो धप्पा का प्रतीक है। धप्पा ऐसा आता है, धप्पा है। अगर धप्पा ना होगा ना तो झिलक नहीं होता है। जब आपके अंदर बहुत ज्यादा धप्पा हो तो झिलक वहां आता है। जो गुरु जी लोग झिलक देते हैं ना, वो तो बाहर का धुआं और झिलक है। असली झिलक तो अपने मन से पहचानना पड़ता है। वो बिना धुआं और पानी से भी आ जाता है। वो झिलक जो है कि आपको अच्छा पड़ेगा तो वहां झिलक आ जाता है। जमशेद कसम का नमन करेगा तो वहां झिलक आ जाता है। सहज भाव से आनंद में से आप बजरा गुरु माने ढंग से करेगा तो झिलक आप महसूस करेंगे। झिलक महसूस करने की चीज है, देखने की चीज नहीं है। संघर्ष का शब्द जो है महसूस करने की चीज है, अनुभव करने की चीज है। एक प्यार, ममता, प्रेम, ज्ञान, करुणा, मैत्री का अनुभव स्वतः हो जाता है अपने आप। कैसा हो जाता है? क्योंकि आपका मन उस तरह बैठा होता है, तो उसमें जो है वो आ जाता है, क्या कहते हैं, ये भावना आ जाती है। मैं एक पहले यहाँ एक आया था ना, धुंगल माल लिखाते बोले जुम्बो की एक आया था ना, उसका मैं व्याख्या करना चाहता हूँ। वैसे तो टाइम 5 मिनट है, क्योंकि हम लोग ने स्टार्ट 5 मिनट पीछे किया था। मैं 5 मिनट और खींच सकता हूँ। आप लोग कहीं बाहर जाना तो नहीं चाहते हैं ना? मैं बोल सकता हूँ ना? आपका आशीर्वाद है ना मेरे ऊपर? ठीक है, तो देखिए, तो ऐसा है, जैसा कर्म करेंगे वैसे ही हम लोग को फल मिलता है, ये निश्चित है। एक बार संगे चमने का स्टोरी है, समझ गए? एक बार भगवान बुद्ध, आप लोग जलपे खप गए हैं? जलपे खप राजगीर में, जलपे खप के सामने एक होमी स्थल बोलते हैं, वेणुवन बोलते हैं। उन दिनों में भगवान बुद्ध वहां रहते थे। भगवान बुद्ध वहां रहते थे। वहां गांव का एक बूढ़ा आदमी था, वो 100 साल हो चुका है। उनका नाम था छिंदा पलचे बोलते हैं संस्कृत में, श्री जागुन। अब बूढ़ा हो चुका है, अब घर में बूढ़ा हो चुके, फिर भी 100 साल तक भी वो काफी तगड़े जैसे। और घर वालों से पूछा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, घर का काम तो नहीं कर पाता हूँ, अब मैं जाकर के भगवान बुद्ध की शरण में जाके भिक्षु बनना चाहता हूँ, दावा बनना चाहता हूँ।
तो घर वालों ने सोचा यार बुढ़ा है, काम तो कुछ नहीं करता, सबसे अच्छा है क्या गोम्पा में जाके बुद्ध की शरण में जाए तो अच्छा है। तो वो खुश होकर उन दिनों में भगवान बुद्ध जलपे खाप के होमिंग साल में रहते थे अपने शिष्यों के साथ, शारी बोध मंगल जी बोध के साथ। वहां गए तो गोम्पा में भिक्षुओं को देखा, भिक्षु मतलब ढावालों को देखा, लामा शब्द की भी शब्द है ना उसमें, ढावा या भिक्षु। तो वहां गए, पूछा कि संगे चुमने दे भगवान अंदर बैठे हैं? तो उन्होंने कहा भगवान तो संयम के लिए बाहर गए हैं, संयम भिक्षा के लिए बाहर गए हैं, नहीं है। तो बड़ा दुखी हो गया वो जो वृद्ध व्यक्ति, जो बुजुर्ग व्यक्ति, चिंता परिचय श्री जात संस्कृत में। तो यहाँ कोई दूसरा ऐसा भिक्षु है जो भगवान बुद्ध के स्थान को दे सकते हैं जब भगवान बुद्ध की अनुपस्थिति में है? बोला शारी पुत्र हैं, बैठे हैं, और शारी भूल होते हैं ना, शारी पुत्र हैं। फिर गया अंदर जाके छक किया और 3 बार छक करके उनसे कहा कि मैं भिक्षु बनना चाहता हूँ। तो शारी पुत्र ने देखा इतना बुजुर्ग और बूढ़े हो गए, 100 साल हो गया, ये कैसे धर्म को समझ पाएगा। और बंगाल में जो है, बिहार में कभी झाड़ू मारना पड़ता है, कभी अपने बिस्तरा खुद उठाना पड़ता है, थाली खुद को धोना पड़ता है, ये काम इससे कैसा होगा, कैसा अध्ययन करेगा, कैसा घूमेगा, असंभव है सोच के उन्होंने उसको परमिशन नहीं दिया, है ना जी, उसको आदेश नहीं दिया। तो उसके बाद बड़ा दुखी हुआ, ये तो बड़ा खराब हुआ, मुझे भिक्षु बनना था। फिर दूसरे चेलों के पास गया। इस समय वहां पर महाकश्यप जी थे, उपाली जी थे और दूसरे थे, ये सब संगेश के लोमालोक थे। चाचम्बा को पंक्ष हो गया, अराता हो गया। उनके पास जाके पूछा मैं ढाबा बनना चाहता हूँ, भिक्षु बनना चाहता हूँ, मैं बन सकता हूँ? तो उन्होंने पूछा इससे पहले कहीं दूसरे के पास तो नहीं गया पूछने? तो उन्होंने कहा इससे पहले मैं शारी पुत्र के पास गए थे, उन्होंने मना कर दिया। तो उन लोगों ने सोचा यार हमारे से सीनियर शारी पुत्र जी ने मना किया तो हम कौन होते हैं, उन्होंने भी मना कर दिया। आप बुजुर्ग आदमी बड़े दुखी होकर के गोम्पा से बाहर आता है, गेट के सामने सिर पर जो हाथ रख करके बड़ा रो रहा है, मैं बड़ा दुर्भाग्य हूँ, मैंने क्या गलत काम किया, संगीत के तनपा के ऊपर मुझे धब्बा है, धमसिक है, फिर भी मुझे दवा बनने का अवसर नहीं दिया, क्या है? इतने में भगवान खुद आ गए सामने। संगीत खुद आ गया, देखा संगीत वो धब्बा से उसका शरीर जो है रोम रोम इतना खुशी हो गया कि एक जवान लड़की की तरह जैसा दिखने लगा वो। तो खुशी हो गया। संगीत ने बोला शिमला पल के श्री जी क्या हो गया, आप क्यों खड़े हो यहाँ? तो उन्होंने सब बताया कि मैं घर में बूढ़ा हो गया हूँ, बुजुर्ग हो गया हूँ, ढाबा बनना चाहता हूँ। आपके शारी पुत्र जी के पास गया, उन्होंने मना किया, दूसरों ने मना किया। भगवान ने कहा घबराओ मत, हो जाएगा सब। तो अपने साथ अंदर ले गए, बिहार में, बहुत बिहार में, गोम्पा में ले गए। तो भगवान ने देखा हाँ वैसे तो ये बहुत बुजुर्ग आदमी है, ये नमन कर सके नहीं सके, फिर भी कर सकता है बोलते खुद निर्णय करके उन्होंने देखा कि मेरा दूसरा शिष्य मंगल भू बोल के सुना आपने, चश्मा होता है मंगल जी भू, माँ मोदगलियान पुत्र जी को बताया कि उन्होंने ठीक है जो आ गया महाराज बोल के भगवान जी का अनुमोदन किया। उसके बाद महामौर्य ने सोचा भगवान ने कैसा स्वीकार किया, ये तो सही में बहुत बुजुर्ग आदमी है, कैसा कर सकता है हमने बड़ा संभव। फिर भी भगवान ने कहा, भगवान के कहा को आज्ञा को मैं नीचे नहीं रख सकता, मुझे ये काम करना ही है। तो उन्होंने उसको पढ़ाया लिखाया, पढ़ाते लिखाते और दोनों कंजूर जो सपोर्टियां सब उसके मन में आया बोलता है, वैसे काफी आया। लेकिन बुजुर्ग था, गौम ज्यादा नहीं कर सकता था, और गोम्बाओं में थोड़ा काम होता है साफ सुथरा करना, वो नहीं कर सकता था। और दूसरी बात यह है कि जब गोम्बा में होते हैं तो जो पहले ढाबा बना होता है वो पहले ही बैठना पड़ता है, चाहे छोटा भी हो तो पहले ही बैठना, बुजुर्ग पीछे बना हो तो बुजुर्ग को पीछे ही बैठना पड़ता है। ये गोम्बा का रूल है, ढाथक बोलते हैं इसको, ढाथक बोलते हैं। तब जब वो बैठते थे तो प्रार्थना में वो पीछे बुढ़े आदमी 100 साल के आगे होते थे, 18-19 साल के भिक्षु लोग और गेसुर माँ लोग होते थे। तो उन लोगों ने उनको तंग करना शुरू कर दिया, छोटे ढाबा में तंग करना शुरू। वो तंग से बुरा हाल, वो बड़ा मुश्किल से भगवान ने आदेश दिया, माँ मोदगलिया ने मुझे ढाबा बनाया, मैंने सब कुछ पढ़ा, लेकिन मैं इतना बूढ़ा हुआ कि ये छोटे भिक्षु लोग मुझे तंग कर रहा है, मुझे नहीं रहना है। मुझे संघर्ष के कैंप में जाके उससे कोई शिकायत नहीं है, संघर्ष के ऊपर मेरा दबा है, चर्च के ऊपर मेरा दबा है, केंद्र के ऊपर मेरा दबा है, लेकिन मेरा जीना बेकार है। आत्महत्या करने को सोच लिया, आत्महत्या अपने आप खुद होने के। एक जाकर के नदी बहती थी सामने, नदी के पास गया, अपने कपड़े सब उतार लिया, उसमें छलांग मार दिया। तो महामोदगलियान जो भगवान के शिष्य थे उनको मोशे होता था, वहां क्या हो रहा है, पहाड़ के पीछे क्या हो रहा है, सब दिखाई देता था, क्योंकि वो डाचम्बा थे ना। उन्होंने देखा तो बुजुर्ग जी तो वहां छलांग मार दिया, तुरंत वहां पहुंच गए, उसको वहां से निकाला पानी से।
उसको बुजुर्ग आदमी को निकाला तो होता है धर्मपुत्र। उस समय धर्मपुत्र कहते थे, धम्मपुत्र, जो धर्म का करते थे, विपश्यना करते थे, क्षमता करते थे, जप करते थे, उसको धम्मपुत्र। अब ये क्या किया तो उसको बड़ा शर्म आ गया, बुजुर्ग को सब कुछ बता दिया। अरे ऐसा थोड़ी होता है, तुम्हारा संस्कार अच्छा है, तुम बौद्ध धर्म में है, आत्महत्या करो तो 7 जीवन तक आत्महत्या करना पड़ेगा तुमको, क्यों किया ऐसा? बड़ा शर्मा है। तो उस समय मोगल बू ने सोचा कि उसको ले गुंडे के बारे में दिखाना पड़ेगा। ले गुंडे कैसा ले करे, कैसा कर्म करे, उसके फल को दिखाना पड़ेगा। तो वो तो जुटुल वाले थे, चमत्कार वाले थे, प्रतिहारे वाले थे। उन्होंने कहा देखो श्रीजात सिंधा होके मेरा जैन को पकड़ो, छुट्टी करते थे ना, इसको पकड़ो, छोड़ना बंद ना बोला। उड़ भी सकते थे वो महामुगलियान उस समय। तो उन्होंने पकड़ा, तो उसको लेकर बुड्ढे ने खूब जोर से पकड़ा, बुजुर्ग आदमी ने, वो चले गए उड़ के वहां से ना, उसको दिखाने के लिए। थोड़ी दूर गया तो देखा, तो देखते नीचे सागर है, सागर के पास एक जवान लड़की का लाश पड़ा हुआ है। जवान लड़की का लाश, बिल्कुल जवान, 16-17 साल की लड़की है, जवान लड़की का लाश पड़ा हुआ है। वहां एक सांप है, सांप जो है उस लाश के नाक में घुस रहा है, मुंह से बाहर निकल रहा है, आंख में घुस रहा है, कान से बाहर निकल के रहा है। ऐसा देखा, वो हैरान हो गया बुजुर्ग आदमी। महाराज बंदे बोलते थे उस समय, तो बंदे क्या हो गया, ये क्या है? तो उन्होंने बोला समय आने पर मैं बताऊंगा, देखते जाओ, इतना ही बस। वहां से आगे चले गए। वहां से आगे जाए तो फिर एक दूसरा स्थिति देखा। एक लड़की औरत बहुत बड़ा पतीला में जो है पानी डाल के रखा हुआ है और नीचे से आग जला रही है, आग जला रही है। और पानी जब उबला तो अपने कपड़े सब निकाल करके उस उबलता हुआ पानी में जा रहा है। उबलता हुआ पानी में जा करके इतना उबला कि मीट अलग हो गया और हड्डी अलग हो गया, और हड्डी जो है छलांग मार करके बाहर गिरा है। उस हड्डी से फिर एक औरत निकल रहा है, खुद ही औरत निकल के हयम के अंदर जितना मांस था उसको खा रही है। तो ये देखकर हैरान हो गया फिर वो बुजुर्ग जी, क्या हो गया, ये क्या है जी? अभी समय है, खैर मैं बाद में बताऊंगा। वहां से भी आगे चलिए जी, वहां से आगे जाए तो देखा कि एक पेड़ है, एक पेड़ है। उस पेड़ के तने में इतना कीड़ा है कि वो पेड़ का तना दिखता ही नहीं है, सब कीड़े से भरा हुआ, कीड़ा खा रहा है उस पेड़ के तने को, पेड़ के गोटाओं सब। उसके अंदर से एक चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ, कि बहुत क्रोध, बहुत रोना धोना पिट रहा है। तो वो देख के हैरान, ये कीड़ा क्या है, अंदर से कौन चिल्ला रहा है? बंदे जी बताइए, बोल के पूछा मामूल में। फिर बोला समय आ रहा है, मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद थोड़ा आगे गए तो फिर क्या देखते हैं कि एक आदमी है बीच में ना, एक आदमी है, उसके चारों ओर बंदूक तो नहीं होता उस समय, धनुष बाण वगैरह लेके, कुछ ले करके, तलवार वगैरह ले करके सब देखा हुआ। उसके सिर पर आग जल रहा है। तो उससे जो बीच वाला आदमी है उसको सब मार रहे हैं और उसको लग करके आग जल करके भस्म हो रहा है वहां। वो जो तीर मार रहे थे ना, किसी का सिर भालू जैसा है, किसी का सिर भेड़ जैसा है, किसी का सिर शेर जैसा है, किसी का सिर हिरण जैसा है। ऐसे लोग धनुष मार करके मार रहे हैं बीच वाले को। फिर ये क्या है जी? फिर उन्होंने बताया, मैं बता रहा हूँ आगे, है ना। उसके बाद क्या देखते हैं, एक जाड़ी जैसा है, पूरा तलवार की तरह, ऐसा तलवार और छुरी की तरह ऐसा करा है। एक आदमी उस पर चढ़ रहा है, चढ़ के जब सिर पर पहुंचता है गिर जाता है। गिरने के बाद उसका सिर अलग, पैर अलग, है ना, उंगलियां अलग, सब टुकड़ा टुकड़ा हो रहा है नीचे। फिर तुरंत एक हवा जैसा आता है तो फिर वो दोबारा जीवित हो जाता है, फिर जा रहा है, फिर ऐसा हो रहा है, फिर जा रहा है, फिर ऐसा हो रहा है। ये देखा, ये क्या है जी? अभी बताता हूँ तुमको। और एक है आगे जाके इसमें एक जगह पहुंच गया कि एक हड्डी का पहाड़ है, हड्डी का। हड्डी चलते चलते थक गया, वो हड्डी है, सही में हड्डी है, हड्डी का क्या है, पर्वत की तरह। ये हड्डी क्या है? बोला ये क्या, कहाँ चढ़ रहे हैं हम? अब उसके बाद उन्होंने एक एक करके बात बताना शुरू कर दिया, पहले से लेकर, है ना। अब उन्होंने सोचा इसको बताने का समय आ गया, उस बुढ़े को, बुजुर्ग आदमी को, ले घंटे के बारे में क्या होता है। फिर वहां उन्होंने बताया जी, जो पहले जो एक लड़की नहीं थी सागर के तट पर, जो एक लाश पड़ा हुआ था, सुंदर लड़की का, सांप यहाँ से घुस रहा है, यहाँ से निकल रहा है, आंख से घुस रहा है। ये बोलता है एक बार 11वें खत में एक सोंबा का लड़का, एक व्यापारी की लड़की थी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसको अपने शरीर पर बड़ा घमंडी था, बोलता है इतना दक्षिण था, जिम्बा था, इतना दक्षिण था, जिम्बा था कि मेरे से सुंदर कोई हो ही नहीं सकता, इतना जिम्बा था। वो लोग एक बार 500 सोंबा के साथ सागर में व्यापार करने गए थे। सागर में जहाज पलट गया, किश्ती,
पलट गया तो संभालो तो सब मर गए। वो लड़की जो सागर के किनारे पर आया तो उसका लाश वहां पर आया, क्योंकि उसके शरीर पर बहुत ज्यादा जिंदा था। वो शाम में जन्म लिया जी, शाम में जन्म लिया और अपने शरीर पर जिंदा करके इसलिए सोच रहा अभी तक वो मेरा शरीर है सोच के शाम यहाँ से गुजरा है, नाक से गुजरा है, मुंह से निकल रहा है, कान से गुजरा है, आंख से निकल रहा है, इसलिए है बोलता है। उसके बाद शाम भी नहीं बोलता है, शाम के बाद मर गया बोलता है, ज्यादा जिंदा के अंदर ज्यादा जिंदा और होने के कारण वो हिदक में जन्म लिया बोलता है जी, ऐसा बोल रहे हैं। हिदक के बाद वो नरक में गया है, ये बोलता है कर्म का फल बोलता है, जिंदा नहीं होना चाहिए। ये एक समझ गया ना। अब दूसरा क्या देखा था जी, वो जो लड़की जो पतीले पर पानी चढ़ा करके खुद उसमें छलांग मार करके वहां से पूरा पक करके हड्डी बाला के दोबारा औरत बन करके जो खा रही थी ना, वो क्या है बताए, पहले नंजत में, नंजत गए होंगे आप लोग, श्रावस्ती संदेश वहां 24 साल रहे थे भगवान। वहां एक गेनेनमा थी, गेनेनमा जानते हैं ना, एक जमो थी गेनेनमा, गेलोंगा नहीं गेनेनमा, गेनेनमा का एक नौकरानी थी, नौकरानी। उस दिन एक बहुत बड़े गेलोंगा आए थे बोलते हैं वहां। गेलोंगा बारिश के समय में 3 महीना थम में रहते हैं, उसको यरने कहते हैं। वो यरने करने का समय आ गया। वो गेलोंग जो है बहुत ही पहुंचे हुए गेलोंग, विपश्यना में परिपक्व गाचुंबा टाइप के वो थे, वहां बैठे थे। तो उनको जिंदा किया गेनेनमा ने, आप कहाँ जा रहे हैं, आप शाम करने का समय आ गया, आप बैठिए, आपके लिए भोजन का व्यवस्था मैं करता हूँ, शेला मैं पूजा करता हूँ। तो ऐसा करके गेलोंग ठहर गए। उनको भोजन तो गेनेनमा बनाती थी, उपासिका गेनेनमा, रजुम्मा से छोटे होते गेनेनमा, उन्होंने बनाया। और नौकरानी को हमेशा वेजिटेरियन है ना, शाकाहारी भोजन बना करके भेजती थी गेलोंग को देने के लिए। रास्ते में उसने खुद खाना शुरू कर दिया, खुद खा करके जो कचरा बचता है जाके गेलोंग को देते थे। ऐसा किया 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 किया। एक दिन शक खा गया गेनेनमा, क्या तुम पहले तो बहुत पतली थी, आजकल मोटी ताजी दिख रहे हो, सुंदर दिख रहे, कहीं गेलोंग वाला खाना तुम तो नहीं खाते हो बोला। तो उसने बोला, झूठ बोल दिया उसने, वहां बोला कि अगर मैं गेलोंग का खाना खाता हूं तो मैं अपना मांस मैं खाने वाला हो जाऊं दूसरे जीवन में। उसके नामी से वो मर गई। वो कर रही है, खुद ही पतीला चढ़ा रही है, खुद ही गर्म पानी बना रहा है, उछल रहा है, बाहर हड्डी आ रहा है, उसमें जन्म ले रहा है, अपना मीट को दिखा रहा है। यह है कर्म का फल, यह दिखा रहा है, समझ गए। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद और दूसरा वो वाला क्या कहते हैं, वो जो विभिन्न प्रकार के सिर वाला जो बीच में आदमी जो मार रहे थे ना, ये है जी वो व्यक्ति जो बीच में जो जिसको तीर मार करके, तीर से आग चल के जो कसम सब मारे थे ना, वो ये कसाई लोग का कराना थे जी। वो किसी भी पशु को नहीं छोड़ा, भालू मारा, शेर मारा, बकरी मारा, है ना जी, ये सब कुछ मारा मारा मारा, जिंदगी भर ये काम करते रहे। बाद में ऐसे जलवा में पहुंच गया कि वही लोग उसको मार मार करके बार बार मार रहे हैं, जीवित हो रहे, फिर बार मार रहे हैं, जीवित हो रहे। कहते हैं कि ये उस शहर का एक कसाई था, ये इन सभी पशुओं को मारता था, उसके नामिन से नलवा में चला गया। उन जिस पशुओं को मारा उस पशु का सिर की तरह लेकर के ये लोग उसका बदला ले रहे हैं। इसीलिए ये है वो दिखाता। अब उसके बाद जो पेड़ में जो कीड़ा जो खा रहा था ना, एक आदमी चिल्ला रहा था बीच में, ये क्या है जी, तो उसके बारे में मोगल जी ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को बताया। देखो पहले एक लीता नाम के गेलोंग थे, बोलते हैं लीता, उनका नाम था लीता नाम के गेलोंग थे। उनका एक गोम्बा था, एक गोम्बा का नेरबा था, नेरबा गोम्बा में काम करने। गोम्बा का कार्य जो है ना वो कौर का कार्य होता है, उसका असली उपयोग नहीं किया ना, होता ही है ऐसा काम। तो गोम्बा का नेरबा था, वो गोम्बा का जितना भी धन दौलत था जो है ना, उसको गोम्बा में कम खर्चता था, अपने रिश्तेदारों को, अपने बंधुओं को खिलाता था, खूब खाता था, उसका प्रयोग करता था। तो वो मर गया। तो ऐसा जन्म लिया कि वो वृक्ष के बीज में, पता नहीं क्या जीव है, इस तरह से वो वृक्ष के बीज में है और उसके चारों ओर कीड़ा उसे खा रहा है, पूरा कीड़ा खा रहा है। वो चिल्ला रहा है, अंदर बचा, क्या बचाना, उसका कर्म ही ऐसा किया है। तो कहते हैं कि जो नेरपा था वो बीज में जो चिल्ला रहा है वो है, और जिसने कौर खाया था वो कीड़ा बन के उसी को खा रहा है। समझिए ना, कौर जाना ऐसा होता है। यह है बोला जी, ये होगा। अब उसके बाद क्या था जी, इसके बाद जो है वो लास्ट वाला जो पहाड़ वाला है ना जी, वहां पहुंचे ना, तीर तो बोल दिया मैंने, पहाड़ वाला जहां पर हम लोग पहुंच गए थे ना, जो पहाड़ पर चढ़ रहे थे, जो हड्डियों का बड़ा ढांचा था, ये पहाड़ वाला
ये पहाड़ जो है ये तेरा हड्डी है बोल दिया उन्होंने। पहाड़ की तरह जो हड्डियां थी ना, ये बुजुर्ग ये तेरा हड्डी है बोला। तेरा फिर क्या, मैं डर गया वो, कैसा मैं क्या था पहले, क्या किया, वो डर गया। फिर उन्होंने उसका कथा बताया नौबल जी बोले, पहले तू जम्बूलिंग में, जम्बूद्वीप में एक शहर में धर्माहार्य शुभा बोल के एक धर्मात्मा था, राजा था, धर्मात्मा राजा था बोला। तू धर्मात्मा राजा था तो गुंजे वाला था, करुणा वाला था, चमचू संकट टाइप का था। लेकिन एक दिन वो जुआ खेल रहा था जी, ताश जैसा, चेस जैसा, पता नहीं क्या खेलता होगा, जुआ खेल रहा था एक दिन वो। इतने होते हुए भी जुआ खेलना कितना पाप होता है यहाँ समझो आप लोग जी। ताश मत खेलो, कृपा करके मने ढंग से करो, समझ गए। ताश खेलना छोड़ दो, 40 साल तक खेलिए, उसके बाद तो खेलो ही मत। फिर वहां जुआ खेल रहा था, उस समय कोई एक दोषी व्यक्ति आया, दोष किया होगा उसने, कुछ उर्वटान काम किया होगा, राजा होने के नाते फैसला करना पड़ता है ना। तो आया तो राजा के मंत्रियों ने एक आदमी को पकड़ के लगा, वो तो बिजी था जुआ खेलने में, चेस जैसा खेलने में बिजी था। तो उन्होंने कहा महाराज एक आदमी है, इसने कोई दोष किया है, इसका क्या किया जाए। तो राजा ने कहा, खुद तो वहां विचलित हो गया था, उसमें फंसा हुआ था, उसमें बड़ा मजा ले रहा था, जैसा हमारा कानून है वैसे ही कर दो बोला। उन लोगों ने आगे जाके उसको मार ही दिया जी, जान से उस व्यक्ति को मार ही दिया। जब राजा खेल कुल खत्म होकर के जब डंडा में आ गया, याद में आ गया, तो वो कहा है जिस व्यक्ति ने गलती उसको मारा, जिसको तो हमने मार दिया। वो बड़ा दुखी हो गया, वो व्यक्ति बड़ा दुखी हो गया, इतना दुखी हुआ कि कभी वो दुखी हुआ ही नहीं, कभी भी पाप का कार्य किया नहीं था, वो गलती हो गया तो दुखी हो गया। उसके बाद तो उसने रात रात बिल्डिंग छोड़ करके जंगल में जाके तप करना, ऐसा करना शुरू किया। लेकिन वो इतना घोर पाप हो गया कि उसके बाद वो मर गए। मरने के बाद समुद्र में जी 1-2 किलोमीटर के दायरे में एक मगरमच्छ का जन्म लिया होता, बहुत बड़ा मगरमच्छ। उसके नाम से मगरमच्छ का जन्म लिया तो उसके शरीर सब कीड़ा खा रहा है ऊपर से, उसको पता ही नहीं है। कहता था कि 100 साल सोता था, 100 दिन सोता था और 100 दिन उड़ता था। जब सो के उड़ता था तो भूखा होता था वो, तो मुंह खोल के बैठता था। मुंह खोल के बैठे तो जितना भी सागर के मछली सांप सब उसके अंदर आता था, फिर मुंह बंद कर देता था। वो पाप ही कार्य करना, वो पाप ही कार्य। एक बार कहते हैं कि छोंबा लोग वहां सागर में गए थे छोंग करने के लिए ना, गए थे। उन्होंने देखा कि वो मगरमच्छ मुंह खोल के बैठा हुआ है, इतना बड़ा, डर गए सब। वो संदेश का धप्पा वाले थे, उन्होंने कहा कि ये खतरनाक हो गया। उन्होंने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, संज्ञा क्या सूचे बोला वो संभालों में। तो पहले से चौस का थोड़ा बच्चा तो था ना, वो संदेश का नाम सुनते हैं उसका मुंह बंद हो गया होता है मगरमच्छ का। वो 500 जो संभा लोग थे, व्यापारी लोग थे, वो बच गए बाल। जब वो मुंह बंद किया तो कई दिनों से भूखा था ना, 100 दिनों से भूखा था, भूखे और प्यासे वो मर गया होता है। मर गया तो उसके हड्डी को कीड़े मकोड़े और मछलियां जो थी ना उसने खा करके तूफान और आंधी से किनारे में लाया हुआ था, कहीं किनारे में लाया हुआ था। तो वहां जो मगरमच्छ है बुजुर्ग, ये तू था पहले जन्म में, तू था और तेरे हड्डी के ऊपर हम लोग चल रहे हैं, ऐसा कर्म किया तूने, तू था। तो ऐसा बता दे, ये हुआ। उसके बाद वो मगरमच्छ मरने के बाद क्या हुआ जी बोल के उन्होंने पूछा। उसके बाद मगरमच्छ मरने के बाद तू जलवे कप में एक कीड़ा का जन्म लिया होता है, कीड़ा का जन्म लिया, एक छोटे ना बोलते हैं पहले संज्ञा का। उस कीड़ा को बारिश आ रहा था ना, वो बारिश आके छोटे की हेल्प करो, उसको एक कोड़ा लगा दिया नहीं बारिश में। उस कोड़ा के स्वरम से अभी तू जन्मा हुआ है, अभी तू कहाँ मरने जा रहा है, फिर 7 जन्मों तक ऐसे मरते रहेगा बोला। ये है ना जी, ये कथा जो है, ये स्टोरी जो है कहाँ है पता है? हम लोग कंजर तो पढ़ाते हैं, ये कंजर पोथी 2 के आ में है जी, इन पोथियों में है जी ये कथा। कभी आपने सुना कंजर में ऐसी चीज भी है? ये बताना चाहता था मैं, थोड़ा समय ज्यादा लिया तो धन्यवाद। आज का कार्यक्रम यहाँ समाप्त हुआ। तो उसके बाद जो चिंता करके जो है इसको पता लगे कि अब चौथ करना चाहिए, चौथ किया वो भी डाचन पे को बहुत अच्छे हो गया, समझ गए ना? ये तो आप लोग सब, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जंजीर से का चौपा पढ़ रहे हैं, जैसे नगलेन पढ़ रहे हैं। आपको पता है कि सभी प्राणियों का सुखी हो, किसी कोई भी दुखी ना हो, इस तरह से भावना रखना चाहिए। और मौलम लगा करके आपके कार्यक्रम समाप्त करते हैं, ठीक है? सब लोग अच्छी भावना और अच्छे विचार लेना मन में। सोनम दे
당제 지바니 탐네 네게 다남 탐제 제가 나치 발라 투바이 세게 손에도 도와쇼 장초 센처링고체 제주제 제와 년바 메바이 공내 건도 도와쇼 우리가 동날 멘제 대화 탐지 중외에 땜바 예당 그르데 제대 여행 주 상자그전에 베질라당 신의민주대 베질라당 겐데메 제동대 제라제 제드라모아 몰람도 쇼 भगवान गौतम बुद्ध के श्रद्धालुगण, आप सभी को बोधोचिता फाउंडेशन के धर्मा हॉल में अभिनंदन करता हूं और आप लोगों से भी दोबारा से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग 10:30 बजे एंट्री हो जाएंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सीट बिठाने को भी मुश्किल हो रहा है और बैठने में भी मतलब कि तंग हो रहा है, क्योंकि एक दूसरे का सीट पकड़ के बैठ रहे हैं। कृपया सीट पकड़ने की जरूरत नहीं, हम 1 घंटे का प्रवचन
तुमके युद्धं कर्वजुजे संचे तंचे तुमके देवा दंबादां विजयवजुजे संचे तंचे निरिं चगांजे सर्वे ताम्यां चंपोलानेवजुजे संचे तंचे देवा देवी युद्धं कर्वजुजे संचे तंचे तुमके युद्धं कर्वजुजे संचे तंचे तुमके देवा दंबादां संचे तंचे निरिं चगांजे सर्वे ताम्यां चंपोलानेवजुजे Yuduje shaki rezochum Shanje meto duje ponjamba Serge lumbo tabur jibegu Shaki gyalbo de la chansa Kamse kamni cho chetam che sachin dena gomba tumbran Ngani jiten dena choje son keje keba chula chamsa Kambo gaden lai yune jen jabe khadu yungi lumsu Lumye ni saldo tupa tam chomden lai lala sansal Che kando mama jiji jo shaji dondu jone rokche Sison neso samson khadu je sison tume kula chamsal Tongche gorje juwe suten choten nanda dungdo ucha Neren zane damdo kato dimni chondang dala chamsal Jalbe khadu lamchen nyongba tu yamba chendo teo tangzib Manga daru tupa nusanje chembe ishe barala chamsal Wara nasi chuki kolo kor zede saldo chonto chembo Samcho dundo gomba nyanyende tunge namka dala chamsal Yedra tande dabo chomdendi zede tula gozam dobai Unje choba yang deshen lige sanda Tsomba rasho shage gyalbo chego jinda dam kodam kutse senan shinkhamda cheche checho sambo jinda Tenda kana daso Churva rasho chela dojen solva tabete Taso dhando nebe sachoso Nadam ulpon tato shivadam Chedan chashi elvaze duso इसलिए मैंने आज संगे शक्यत हुआ का जब्बा चुनी का तोतबा यहाँ भी बोला है ना इस क्योंकि जब्बा चुना जो है आज भी है कल भी था वैसे मैंने कर्मा में देखा कल 12 बजे से लेकर आज 12 बजे तक ऐसा है आज भी पूर्णिमा था कल भी पूर्णिमा था संगस के दूसरे होने के नाते मैंने जब्बा चुनी का पाठ किया आपने सुना होगा नरेंद्र दंदो कथुक से जिन्नी चंद्रन जलबे खतु लंचेन जंबातु रात के लिए मैं एक पागल आदमी को छोड़ा था ना देवदत्त ने बुद्ध को मारने के लिए तो वो क्या बुद्ध को मारेगा बुद्ध के सामने आकर बुद्ध का नमस्कार किया था ऐसा ऐसा है ना जब्बा चुनी फिर कोई बात नहीं आज भी सेवा चुना है आप लोग अच्छे मन से धर्म ठीक है Kome chuchi runje bodando, tusum sanje kunje mawani, rangsen chuku musum kujiruba. Sawe la mesha la bichansa, yande sanje kunda nyamnayam, kajen sanje kune la beji. Sawe la mesha la bichansa, nelo kula dobra jinje lo, namkada nyade sanje tamje kamsum karwa dunga ji jamso le jalde. Nambatam ji chamba, sanje je gobang la dobra jate, chitu tambe chitu sumra kuji manete la bebra jao, nyambayi kunlongondo chine tambe chi sembra shu. Tela yang gang sende chune jamchu sende choba laglen so pluma dinni chibe ka bhela tela yang chiloka ga shingon du songme dengi ka shiba dinni chibe la baba himbe lo ma chenam jisem chechi la te decembra shu sem chechi la te decembra shu मतलब एक मन करके यहाँ वहाँ नहीं हिल करके पूरा अच्छे भाव और अच्छे आस्था और श्रद्धे के साथ सुने बोल रहे समझ गए ना ऐसा है ये एक परंपरा है इसको मुझे बोलना था तो मैंने बोल दिया तो हम लोग जंचुक से चप्पा मतलब बोधिसत्व का जो आचरण है चाल चलन है कैसा होना चाहिए कैसा चाल चलन होना चाहिए कैसे हमारे मन को
परिवर्तन करके, बदल करके हम छस की ओर जा सकते हैं। उसको जानने के लिए हम लोग ये जंगचुक सेंपा का चौथा, जंगचुक सेंपा मतलब छस का न्यामलेन करने वाले, सही न्यामलेन करने वाले, जो अपने भलाई के लिए नहीं, संसार के सभी प्राणियों की भलाई के लिए भी छस करता है, वो जंगचुक सेंपा है। और भगवान बुद्ध भी इसी रास्ते से गए थे, उस रास्ते पर हमको जाना है, क्योंकि हम लोग भगवान बुद्ध को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, संघ को मानते हैं, संघ मतलब ज्ञानदीन को मानते हैं। तो इसलिए छस को जानना बहुत जरूरी है। छस को जानेंगे तो अपने आप मानेंगे, सिर्फ मानेंगे और नहीं जानेंगे तो उसमें पाखंडता आ जाता है, दिखावा आ जाता है। क्योंकि छस दिखावा नहीं है, पाखंडता नहीं है, ये कंपटीशन, मुकाबला करने का कोई क्रिया सफल नहीं है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम मेरे से छोटे हो, इस तरह का भावना छस में होता ही नहीं है। सब बराबर है, सब सम है, कोई छोटा बड़ा जात पात कुछ नहीं होता है। ये एक समुद्र की तरह है भगवान बुद्ध का तनवा छस जो है ना, उसको हमें जानना चाहिए। तो छस सुनते समय मैंने देखा कि कई हमारे शिष्य जो हैं छस सुन रहे हैं, एक आदमी बात कर रहा होता है, उसको रोकने के लिए खुद भी बात करता है, फिर वो दूसरा बात होता है, तो बात के ऊपर बात होके जो बोल रहा है, कुछ बोलना चाहता है, उसके ऊपर ध्यान ही मत दो, आप चुप रहो तो खुद ही शांत हो जाएगा। उसको रोकने में लग जाओगे तो फिर वो बताएगा, फिर आपको फिर उसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, फिर वहाँ फिर गपशप हो जाता है। छस सुनने का जो है वो अवसर से आप दूर हो जाते हैं। तो ध्यानपूर्वक आप लोग सुनना। तो हम लोग ग्यालसे लागलेन में जो 37 श्लोक है, उसमें से हम लोगों ने कल 17 में 20 श्लोक तक गए थे। 20वां उसको मैं दोबारा बताना चाहता हूँ। वो क्या है? क्रोध जो होता है ना, आदमी के अंदर जो क्रोध होता है, नागल खोंठो जो होता है, खोंठो गुस्सा करने की भावना जो होता है ना, वो जो आपने पुण्य किया होता है ना, पूर्व जन्म या अभी पुण्य किया होता है, तो 1 सेकंड खोंठो खाने से सब धुल जाता है, तुरंत खत्म हो जाता है, सब डिलीट हो जाता है। जैसे कंप्यूटर में एक बटन होता है, उसको दबा देंगे तो 2 महीने से किया हुआ किताब सब 1 सेकंड में खत्म हो जाता है। इस तरह का काम होता है। इसलिए जैसे शिवाला कहते हैं खोंठो तावे टिपा में होता है, सोबा तावे कथुत में होते हैं। कल्पातों तो सबका एक गेदंग जिम्बा लासो बा गेसो देदा कामची ने खोंठो चिप की जंबरा से बोलते हैं, है ना। जो क्रोध की भावना है, गुस्सा करने की भावना है, वो जो है जहर के समान होता है। जितना आपने पुण्य कमाया, जितना आपने छस किया है ना, वो 1 सेकंड में धुल जाता होता है, 1 सेकंड में धुल जाता है। तो इसलिए गुस्से की भावना नहीं होना चाहिए, क्रोध की भावना नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रोध की जितना पाप नहीं है कहता है, और शांति सहन करने की जितना धर्म नहीं है कहता है। समझ गए ना खोंठो। तो यहाँ भी मैंने कल ये 20वां श्लोक में आप लोग को ये बताया था, रंग की शेदंग डाओ माथुलना चिरोल डाओ तुलसिंग फेवराजो तेचर जमदंग नीचे मकोंग की रंगजू दोलवा जैसे लग रहे हैं, ये बताया ना। अपने अंदर जो शेदंग है ना, शेदंग, मेरे और ध्यान दीजिए, शेदंग है ना, शेदंग जो क्रोध की भावना है ना, नाजक की भावना है ना, खोंठो का भावना है ना, गुस्सा होना, सिग्ना तंगो है ना, खोंठो की भावना जो है ना, उसको खुद को ही खत्म करना बोलता है। खुद को अंदर देख करके खुद को ही खत्म करना बोलता है। खुद को ही उसको देख करके खुद ही खत्म करना है। कोई दूसरा आपके क्रोध और गुस्से की भावना को खत्म करने वाला कोई नहीं है, खुद को ही खत्म करना है। अगर आप बाहर के दुश्मन, एक दुश्मन आपको डिस्टर्ब करता है, आपको आपके काम में बाधा करता है, डिस्टर्ब करता है, उसको आप रोकने में लगेंगे तो दुश्मन तो बढ़ते जाएगा। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 8, 8 से 12, ऐसे ही बढ़ता जाएगा बोलता है। तो यहाँ पर एक चीज है, ये है तो ऐसा है, एक छपर पातो बोलता है, स्वर्गीय परम पूज्य नेगी रिम्पोछे जी पहले इस तरह का ही प्रवचन करते थे। दुर्भाग्य से हम लोग ने तो नेगी रिम्पोछे जी का दर्शन नहीं किया पूरा वाले, ये इसी तरह ही प्रवचन करते थे। उनमें से एक उन्होंने एक उदाहरण लाया था। एक महादेव है ना, हमारे भगवान शिव जी और भगवान बुद्ध के बारे में एक तुलना किया है। प्राचीन काल में एक आचार्य, वो खुद हिंदू धर्म से संबंधित थे, उन्हीं आचार्य ने ही एक किताब लिखा है विशेषत्व बोल के। उसमें से उन्होंने बताया कि महादेव बोलते हैं लाचेन छोटे दाचे की डोंचर सुमचेक सेक पर जे क्योंकि हिस्से दाचेंगी थोवे सेमनिंग, ये बड़ा सेक बोल के ऐसा श्लोक है। उसमें क्या कहा जाता है, भगवान महादेव और भगवान बुद्ध, आप दोनों में बहुत फर्क है कहते हैं। आप दोनों का अंदाज में फर्क है, आप दोनों के आचरण में फर्क है बोलते हैं। भगवान शिव जो है वो जब गुस्से में आते हैं तो उनका तीसरा नेत्र होता है ना, ये खुल जाता तो सब सामने जगत पे सब भस्म हो जाता है। और दूसरी बात, एक बार भगवान शिव को गुस्सा आया बोलता है,
पता नहीं किस बात में, वो बहुत गुस्से वाले हैं ना, रौद्र रूप में होते हैं। उन्होंने एक तीर उठाया, बोलता है एक तीर उठा करके 3 लोगों को भस्म कर दिया, बोलता है 3 लोगों को, असंख्य प्राणियों को भस्म कर दिया, बोलता है। लेकिन उसके संदर्भ में वही आचार्य, हालांकि वो हिंदू के आचार्य थे, आचार्य उद्भट स्वामी बोल के, उन्होंने लिखा है कि भगवान तो आप ऐसे नहीं है बोलते, आपने बाहर के दुश्मन की और कभी तीर नहीं मारा, कभी बंदूक नहीं मारा, कभी डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन आपने तो सबसे बड़ा दुश्मन को मारा, वो आपके अंदर जो गुस्से की भावना है ना, उसी को आप मार दिया तो आप शांत है, तो सब शांत दिखाई देता है, होता है। समझ गए ना, ऐसा फर्क है। मतलब अपने अंदर जो क्रोध की भावना जो है ना, उसको खुद को खत्म करना पड़ता है। इसलिए यहाँ जैसे लगेंगे 20वां श्लोक में बताता है, रंग जदम डावो मतुलना छिरो डावो तुलचिंग ठेवराजू। अगर आपके अंदर जो गुस्से की भावना है ना, वो सबसे बड़ा दुश्मन ने बोलता है, उसको आप खत्म नहीं करेंगे ना, बाहर के दुश्मनों को आप खत्म करने लगेंगे तो एक दिन आपको मार देगा, बोलता है। आप चुप रहो, शांत रहो, सहनशीलता में रहो, शांति बनाए रखो, तो आप जीत गए, बोलते हैं। और संघर्ष ने यही काम किया था, इसलिए संघर्ष को गहवा कहते हैं, क्योंकि अपने अंदर नमतों के उन्होंने खत्म कर दिया। बाहर वाला आदमी चाहे उनका प्रशंसा करो, निंदा करो, संघर्ष को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके लिए सब बराबर है। प्रशंसा करने वालों को अच्छा आदमी नहीं कहेंगे, निंदा करने को भी वो बुरे नहीं कहेंगे, इस तरह का भावना। तो कहते हैं, इसीलिए कहता है बोलता है, इसीलिए मैत्री और करुणा की भावना, दया की भावना, निंजे की भावना, जंबा प्रेम की भावना को लेकर के अपने मन के अंदर जो क्रोध रूपी दुश्मन है, उसको खत्म कर देना ही जमशुक सिम्बा का आचरण है। पूर्व में जितना भी बुद्ध हुए थे, सब इसी रास्ते से गए थे, और उन्होंने डा चंबा, वो सब डो चंबा हो गया। हम लोग कहते हैं ना, तेजिन शिल्पा डा चंबा बोलते हैं ना, डा मतलब क्या, दुश्मन, चंबा मतलब खत्म कर दिया। वो दुश्मन बाहर का दुश्मन नहीं, बाहर का दुश्मन नहीं, अपने अंदर जो हमें अशांत देने वाला क्रोध की भावना, लोभ की भावना, लालच की भावना, आसक्ति की भावना, चिंता की भावना, उसी को ही खत्म कर दिया। तो प्रेम और करुणा की भावना से खत्म हो सकता है, और प्रेम और करुणा की भावना को लिए उसका अनुभव करके लोक कल्याण करना ही जमशुक सिम्बा का चलता है। समझ गए? ये इस संदर्भ में जब से शिवाला जी कहते हैं, परम पावन दलाई लामा जी हमेशा इसके बारे में पहले बोलते हुए मैंने सुना था, उनसे भी मैंने ये सारा उन्हीं से ही सुना है, और कई लामा और बड़े बड़े गुरुओं से सुना है। तो उनमें जैसे शिवाला कहते हैं कि सतें थंची कोयोग तू देदे को वे गाले लमथिल सेंची कोई नहीं सतें थंची योगंटा। कहते हैं कि अगर ये संसार जो पूरा कांटा से भरा हुआ है, कांटा से भरा हुआ, उस संसार के सभी कांटा को ढकने के लिए उतना बड़ा चमड़ा मैं कहां से लाऊं ताकि मैं उस कांटे से मेरे को बचाऊं, वो असंभव है। उतना बड़ा जानवर ही नहीं है कि इतना बड़ा चमड़ा मिले कि संसार के सभी कांटाओं को आप ढक दे, नहीं मिलेगा ना। तो कहते हैं कि ज्वाला उसकी आवश्यकता नहीं होती है। अब एक बहुत बढ़िया जूता के लिए, छोटा सा जूता, छोटा सा होता है, 1 फुट भी नहीं होता है, कुछ इंच का जूता है, वो जूता पहनिए तो सारे संसार के कांटों से आप बच सकते होते, जहां भी जाओ उसमें चुभेगा ही नहीं ना। उसी तरह ही इसका मतलब क्या है पता है, अभी सभी संसार के लोगों को शांत करने में आप लग गए ना, बाहर मुश्किल नहीं होता है, होगा ही नहीं, उसके लिए संस्कार चाहिए पूर्व जन्म का। बस अपने मन शांत करो, सब शांत दिखाई देगा। समझ गए? एक छोटा सा दिल है हमारे अंदर, एक छोटा सा दिल, छोटा सा मन है, उसको शांत करो ना, सब शांत हो जाता है। यही जमशुक सिम्बा का चक्र है। ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही एक अच्छा पॉइंट है एक छोटा बनने के लिए। हम लोग बुद्धिस्ट कहते हैं तो छोटे से गुस्से में हम लोग गड़बड़ाते हैं, उस गुस्से से होता है छोटा गुस्सा, बाद में खुद ही मर जाते हैं वहां लोग, ऐसा है ना कहीं। तो उस समय शांत रहा होगा तो कई प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाता है, सभी समस्याओं का हल हो जाता है। यह है, यहां तक मैं निकल कहा था। यह 20वां श्लोक, क्रोध नहीं करना, क्रोध के बराबर कोई पाप नहीं है। क्रोध और तप तो यही है ना, महात्मा कबीर जी ने भी कहा था ना, सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप कहते ना, इसी तरह ही संदर्भ में आ जाता है। लेकिन उसको छोड़िए, उसके बाद हम लोग अब 21वां पॉइंट पर आ गया। 21वां पॉइंट में क्या बोलते हैं, जैसे लग लेंगे 21वां में दोपे योंते लेंसे शुद्धांता चिचिंग से फेवरेट कामला शेंछा चे वेगो नम थल्ला पमा जैसे लग ले नहीं बोलते हैं। ये सब जमशुक सिम्बा से जुड़ा हुआ है, ये सारी बातें समझ गए ना। अब ये क्या कहते हैं कि इस संसार में जो आदमी इतना आसक्त हो जाता है कि ऐसा बैठ जाता है कि जैसा कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं, जैसा बैठ जाता है, मुझे तो मरना ही नहीं चाहिए। बेशक वो 70-80 साल का बन चुका होता है, फिर भी वो मरना कौन सोचता है,
मरेगा पता है, लेकिन वो सोचता नहीं है, फिर भी वो रुपटांग काम करते रहता है। क्यों? वो समझता है कि मेरा धन दौलत, रुपया पैसा, बिल्डिंग, मेरा औकात, मेरा रुतबा, ये सब परमानेंट है, कभी भी नहीं बदलने वाला, हमेशा मैं ऐसा रहूंगा। अमीर आदमी कभी सोचता है मैं कभी गरीब हूंगा? कभी सोचता ही नहीं है। जब कोई अनहोनी घट जाता तो उसने सोचा ही नहीं पहले, अगर सोचा होगा तो उसने धर्म को जाना, सोचा ही नहीं है एक दिन बदलेगा, उसने सोचा कभी भी नहीं बदलेगा, एक दिन अनहोनी घट गया, हार्ट अटैक हो गया, खुद का जिंदगी से याद तो बैठता है। क्यों? मितक्पा के बारे में उसके पता ही नहीं है, उसने ध्यान ही नहीं दिया। बौद्ध धर्म कहता है कि संगे चुनने कहता है कि हमेशा जब आप हम लोग रात को सोते हैं ना, उस समय सोते समय ऐसा मोलम लगा के सो कि कल उठने में मुझ में क्षमता हो। क्या पता मैं सोते सोते ही मर जाऊं, कल भी मैं मुझ में उठने की क्षमता हो, मुझे पुण्य करने का मौका मिले। तो जब दिन भर काम करते हैं, सुबह उठ करके मेरे से ऐसा उल्टा काम ना हो जिससे जीव हिंसा हो, लोगों का नुकसान हो, किसी प्राणियों का नुकसान हो, ऐसा विचार करके, है ना। अगर सोते समय मौलम लगाते, अगर मैं मर गया हो तो दुर्गति में ना जाए, सुगति में जाए, थोड़ी झिंखम में पहुंचे, स्वर्ग लोक में पहुंचे, भगवान बुद्ध का चेला के रूप में आए, छस्पा बन जाए, ऐसा मौलम लगा के जाता है। छस्पा हो तो एक एक दिन में उसके अंदर भाव होता है, सुनतो होता है, उसके अंदर एक यादगार होता है कि सब अनित्य है, दूसरा क्षण होगा, किसको क्या पता, लेकिन आनंद से जीना है। लेकिन इस मितक्पा के भाव को हमेशा लेकर जिएगा ना, तब वो छस्पा बन जाता है। समझ गए ना? मितक्पा वाला सबसे पहला संघर्ष का सुन है ये मितक्पा। जब संगे चुमदेन दे कुशीनगर में गोम्बा दक्षी कर रहे थे, परिनिर्वाण हो रहे थे, तो कुंगा वो रो रहे थे क्योंकि संगे गोम्बा दक्षी करना वाला, क्योंकि संघर्ष के प्रति उसका जिम्बा हो गया, तत्पा नहीं था। दूसरा जो उनके चेले लोग थे वो लोग गम लगा के बैठे हैं, संघर्ष शरीर छोड़ रहे हैं, लेकिन संघर्ष कभी मरते नहीं है, क्योंकि संघर्ष का शरीर संघर्ष नहीं है, संघर्ष तो ज्ञान है। लेकिन कुंगाओं ने सोचा कि समझे गुजर रहे हैं, तो जिम्बा करके बैठा। तो उस समय भगवान बुद्ध ने बुला के कुंगाओं को कहते हैं, हे आनंद कुंगाओ, तुमको मैंने कई बार नहीं कहा था, मेरे प्रवचन जो है अनित्यता को छोड़ करके कभी भी प्रवचन नहीं होता, हमेशा अनित्यता वितक्पा के बारे में होता है। मैंने एक दिन नहीं कहा था, जब आदमी जन्म लेता है तो शरीर को छोड़ता ही है। मैंने भी लुम्बिनी में जन्म लिया और मेरे शरीर जो है हाड़, मांस और हड्डी का बना हुआ है, ये तो अनित्य है, इसको तो छोड़ना ही है। वो छोड़ने का समय आ गया, तो दोबारा उन्होंने सब गेंदुन सबको बुला करके दोबारा बताया, तुझे थमचे मितक्पा, जितना भी ये संसार की चीजें हैं, संस्कृति है, संस्कृति का मतलब जो यू और केन से जो पैदा होता है, कारण से पैदा होता है, बीज से पैदा होता है, वो सब जो है नष्ट होना ही होना है। सच्चे थमचे दुंगलवा कहते हैं, जो हमारे अंदर जो विचार है, संसारिक विचार, वो भी दुंगल का जड़ है बोलता है, ये सब होता है। और सर्व धर्मम अनात्मम चित हमसे तामेवा होता है। जितना भी दिखाई दे रहा है इस संसार में, रूप रंग गंध स्पर्श, सब में कोई सॉलिडिटी है ही नहीं है बोलता है। सॉलिडिटी का मतलब कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिसे नष्ट ना किया जा सके, सब नाशवान बोलता है, खत्म हो नहीं है बोलता है। ये मैंने नहीं बताया, बोला इसको ही धर्म मान के चलना, इसको ही संघर्ष मान के चलना, बोला संघर्ष ने लास्ट में। तो ये मितक्पा का भाव है, सब परिवर्तनशील है, सबसे सपना की तरह है दुनिया जो पता है ना। उसी संदर्भ में यहाँ बोलता है तोपे योंदे लेंदे छुतम का बोलता है, हमारे अंदर जितना जितना इच्छा होगा ना संसार के पक्ष में, मैं और मेरा, मैं, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, जो ये चाहिए की भावना है ना, वो खत्म होने वाला नहीं होता है। आपके पास 100 रुपया हो तो 200 चाहिए, 200 चाहिए तो 400 चाहिए, और डबल में चला जाता है। लाख हो तो 2 लाख चाहिए, 2 लाख हो तो 10 लाख चाहिए, 10 लाख हो तो 1 करोड़ चाहिए। वही आदमी अशांत हो जाता है। उसने सोचा कि ये सारी चीजें जो है नित्य है, कभी भी नहीं बदलने वाला है, सोचा। अज्ञान में जाकर अंधा हो गया आदमी। हरा चश्मा लगेगा तो सब हरा दिखाई देगा ना, सब है समझ के बैठेगा, सब है दिखाई देगा, इस तरह से चश्मा लगा के बैठा होता है मरिपा के। तो यहाँ कहते हैं कि जमचुक सेम्पा का चौथा होना चाहिए। जमचुक सेम्पा का अगर आचरण और उसका ख्यालात कैसा होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए। कहते हैं कि हकीकत में जितना ज्यादा लोग इच्छित होंगे उतना ही वो दुखी होंगे, क्योंकि वो नमक के पानी पीने की तरह होता है। 1 गिलास आप नमक का पानी पियेंगे ना, ज्यादा ही प्यास लगेगा, 2 गिलास पियेंगे तो ज्यादा ही प्यास लगेगा, वो प्यास बुझेगा ही नहीं, क्योंकि आप नमक का पानी पी रहे हैं। संसार के आप ऊपर आपका जितना ज्यादा आसक्ति है उतना ही इच्छा आपको बढ़ते जाएगा। 10 जन्म के लिए खाने के लिए आपके पास रुपया पैसा है, फिर भी आपको चाहिए 20 जन्म के लिए। क्यों जन्म के लिए क्यों चाहिए आपको? तो सिर्फ 1 जन्म के लिए खाने पीने का चाहिए, जो अभी बचा कर रखा है। आप मरने के बाद दोबारा उसी घर में आके उसी पैसे को यूज कर सकते हो क्या? नहीं।
वो आपके कर्म पर निर्भर है। इसलिए कहता है कि जितना भी ये काम रूपी जो वस्तु है, इच्छित रूपी जो वस्तु है, उसके ऊपर ज्यादा इच्छा करना, ज्यादा आशावादी होना साचुत हुआ था चिकबारे से। नमक का पानी पीने के समान है, ज्यादा प्यास लगेगा, ज्यादा प्यास कभी बुझेगा नहीं। कहने का मतलब संसारिक इच्छाओं से किसी व्यक्ति का प्यास बुझता ही नहीं जब तक वो अपने आप को रोके। तो यहाँ कहते हैं रोकना चाहिए इच्छा को, ज्यादा इच्छित नहीं होना चाहिए, वही दुख का कारण हो जाता है। जितना आप उसका उपयोग करेंगे उतना ही आपके अंदर आसक्ति बढ़ेगा, छठवा बढ़ेगा, जिम्बा बढ़ेगा। ये जमशुक सिम्बा का लंगा नहीं है बोलते हैं, ये जमशुक सिम्बा का रास्ता नहीं है बोलते हैं। इसका ध्यान देना है। फिर क्या करना चाहिए? कहूंगा न चला। इसलिए जहां आपके पास पर्याप्त है, खाने पीने की चीज है, घर मकान सब कुछ है, घर परिवार सब सुख शांति से चल रहा है, और जहां भी आपका नजर लगे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, जो जिसको देख करके ये चाहिए वो चाहिए की भावना आता है ना, उस तरफ देखो ही मत बोलता है। अपना सीधा रास्ते जाके चलो, अपना जो काम करना है करके वापस जाओ। समझे? ये जमशुक सिम्बा का चौपा है। जहां से ज्यादा जिम्बा आता है, ज्यादा छप्पा आता है, उस तरफ देखो ही मत। नहीं देखेगा तो खुद अपने आप हट जाएगा और यंशा हो गए, जिम्बा हो गए नहीं। यही जमशुक सिम्बा का आचरण है, यही जमशुक सिम्बा लोग ने किया, और हम भी संघ चुमदिंदे का लोमा है वो के मुंह से बोलते हैं। तो इस तरह का आचरण होना चाहिए, तभी हम संघर्ष को मानते हैं, क्योंकि संघर्ष के बताए हुए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। समझिए? तो इस तरह का। अब ये 22वां में क्या कहता है? अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बाद में जो ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग कभी कहते हैं छक्षण मंडो लगाना है जी, जोक्षण का कुछ करना है जी, और संघर्ष के थम में बैठना है जी। संभा लोगों और जो सही में बौद्ध धर्म के ऊपर तप या तपस्या करना चाहिए, उन लोगों के लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अभी तक जो हम लोग देखा था ना, जमशुक का सेम जो है दो तरह का है, एक कुंजुक जमशुक का सेम और द्वंद्वम जमशुक का सेम। कुंजुक मतलब व्यवहार में हमको किस तरह से होना चाहिए, व्यवहारिक संसार में हमें कैसा जीना चाहिए, वहां तक का अभी तक चला गया। सब इस संसार के बाद कैसा रहना चाहिए, सब कुल मिला करके दया और करुणा की भावना से ही काम करना चाहिए, यह है अर्थ, यह है। अब यहाँ से आगे जो है द्वंद्वम, उससे ज्यादा तीन जपों में जाएंगे, ज्यादा गंभीर में जाएंगे, ज्यादा गहराई में जाएंगे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? तो कहते हैं कि संसार में जितनी भी वस्तु जो दिखाई देता है ना, ये सब अपना मन ही होता है, मन ही सब कुछ करता होता है। तो कैसा कह रहे हैं? जितना नवा देता रंग सेम सेमनी धोने जो बैठा अंदर तेनी शेले जुंजिन सेम ना हिला मुझे जैसे लागे नहीं बोलता। जितना नवा देता रंग सेम, whatever you can see, everything is only on your mind। जो कुछ आप देख रहे हैं वो सब आपके मन का बनाया हुआ, सब मन गढ़ंत है बोलते हैं। मन गढ़ंत बोलते हैं ना, अपने मन ने बनाया। देखिए कितना सुंदर उदाहरण है। एक आदमी आपके साथ 5 साल रहता है, आप लोग सॉन्ग लगाते हैं साथ में, बड़ा हंसते और आप हमेशा आप उसका स्तुति करते हैं, बहुत अच्छा आदमी है, मेरे को कभी धोखा दिया ही नहीं, हम लोग खाते पीते हैं, साथ में मीट खाते हैं, शराब पीते हैं, ये है वो है, अगड़म बगड़म सब बोलते हैं ना, बहुत अच्छा है। 5 साल के बाद वो यार उससे खराब आदमी तो निकला ही नहीं, वो तो बेकार इतना है, ये किया वो किया। किसने बनाया जी? आपके मन बोल रहा है ये सब। कभी कभी तो होता भी ऐसा है, लेकिन सब ऐसा नहीं होता है। 100% में से ज्यादा हमारा अपनी ही गलती होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आश्चर्य की बात यह है कि संसार में कोई व्यक्ति अपने आप को दोषी ठहराना ही नहीं चाहता। बेशक वो महा डकैती है, चोर है, वो अपने आप को चोर कहना नहीं चाहता, अपने आप को गलत कहना चाहता ही नहीं। कोई अपना गुण ही गाता है। जो आदमी ज्यादा अपना गुण गाता है ना, वो वास्तव में सबसे दुष्ट वही होता है। यहाँ संघर्ष कहते हैं, समझ गए ना? ये क्योंकि जितना भी संसार की वस्तु है सब हमारे मन का बनाया हुआ है। ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो हमारे मन ने नहीं बनाया। अच्छा कर्म कौन करता है? मन करता है। बुरे कर्म कौन करता है? मन करता है। अब आपको छक करना है तो सीधा ही शरीर रुक के थोड़ी जाएगा। आपके मन में पहले विचार आएगा, यार आज कल तो गया नहीं है, आज तो कोरा करना जाना है बोले, पहले मन में सोचेंगे ना, वो थोड़ा ठहरो यार, फिर वही भी मन ही कह रहा है थोड़ा ठहरो यार, है ना, मत जाओ यार, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, कि वो मन ही आपको रोकेगा। जाओ भी मन बोल रहा है, नहीं जाओ भी मन बोल रहा है, सब सेम से ना। अच्छा काम करेगा भी सेम बोलता है, गलत काम करेगा भी सेम ही बोलता है, जो सब सेम है। हाँ जी, कम करो, कम करना चाहिए होता है, हाँ करना है जी, करना है, ये करो बोलता है जी, और उसके बाद दूसरा मन आ जाता है जी, हाँ करना है जी, करना है, करना है जी, करना है। 1 दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाता है, 1 साल, अभी तो काफी उम्र है यार, अभी 30 साल का हूँ, बाद में 40 साल आने थे फिर करूंगा, 40 साल आ जाए, और यार अभी तो 70 साल जीना है, 30 साल बाकी है, चल 60 साल आ चुका है,
फिर उसके बाद सोचते हैं करें क्या सकता, अब तो यहाँ बीमारी ने पकड़ लिया, क्या गम करेगा, क्या छस करेगा, मरने का समय आ गया, जिंदा तो छोड़ा नहीं। इतना दुखित हो जाता है कि मनुष्य उसका तो जीना ही दुश्वार हो जाता है, परिवार वाले तक देखते ही नहीं उसको, ऐसा भी हालत है ना। ये सब सेम का कमाल है। मतलब जितना भी कहते हैं कि संगीत में सेम्पा जंगनंग लमदंग सायंग जंग, सेम्पा नन लमदंग सायंग नन बोलते हैं। सेम्पा संगो होगा तो सब कुछ संगो ही संगो, सेम्पा न्यम्बा होगा तो संगो होगा भी न्यम्बा दिखाई देगा, क्योंकि आपका मन बना रहा होता है, से सब मन ने बनाया होता है। पूर्व जन्म में हमने अच्छा कार्य किया, मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के लिए अच्छे कार्य किया। किसने किया? मन ने किया ना। उस मन ने अच्छे कार्य किया तो हमने यह शरीर दिया, सब में ना। अभी हम पुण्य का कार्य करेंगे। कल परसों मैं हमेशा आप लोग को बात करता था कि जब तक आपका मन शौच की तरफ आस्था, भक्ति और दया, करुणा और ज्ञान की भावना ना हो, सेंस के अंदर ना हो, तो सब ये जो मने लखोर बिगड़े चलाना, मने बिगड़े चलाना है ना, छक छोमे सब लगाना, सब पाखंडी तो है, क्योंकि सेम है ही नहीं है। वो तो सेम के बाद सेम अच्छा हो तो तब मर में जला, सेम साफ है तो तब कोरा करो। अच्छा असली में ये था, सब भूल गया लोग। बड़ा अजीब है, विचित्र है। सेम है ही नहीं है, जाना है जी कोरा, सेम वहीं लगा हुआ है। मेरा बेटी कॉलेज में जा रही थी, क्या कर रहा है, मेरा वहां कुकर पर चावल चलाए थे, भूल गया गैस पर करना, कोरा छोड़ दिया, भागे भागे गया, कुकर में देखा तो सब चावल चॉकलेट की तरह बना हुआ। वो सब सेम। आप चंचलता ज्यादा है ना, यहाँ भी नुकसान, यहाँ भी नुकसान, कोरा भी किया नहीं, कुकर फट रहा है किसी का, है ना जी। क्या है सेम? तो छोस कहता है कि सेम में हड़बड़ाहट कभी मत लाओ, हमेशा छोस करना है तो करो, लेकिन साफ सुथरा सेम से। पहले सेम को, मन को पवित्र करो, साफ करो। जब मन में, हाँ मन शांत है, पवित्र है, बिल्कुल क्या कहते हैं, मैल मटेला से दूर है, स्वच्छ है, तब जाके कोरा करो जी। और कोरा करते समय यहाँ से कोई आदमी जा रहा है, नहीं जा रहा है, उसकी ओर भी ध्यान नहीं जाएगा। आप सही कोरा कर रहे हैं तो आप गुरु रुमछे का कोरा कर रहे हैं, आप गुरु रुमछे और आप कोरा कर रहे हैं। यहाँ होता क्या है जी, मने बहुत जोर से चला होता है, ठेवा है ना, इतना जोर से चला रहा होता है, एक गया ही नहीं, दो चला गया, और बाद में दो को एक गिनती में कर लेते हैं जी। हमने तो 4 लाख मने लगाया जी, 40 लाख मने लगाया जी। यहाँ बौद्ध धर्म में डंका का कोई मतलब ही नहीं है मेरे ख्याल से। तो सेंस का मतलब है सेंस। एक मने लगाओ, साफ सेंस से लगाओ। आप कोटा चढ़े की शिंगम में पहुंच गया, 1000 मने लगाओ, कुटी से लगाओ, आप नलवा का द्वार खुल गया। लगा मने रहे हो, कहाँ पहुंच रहे हो नलवा? क्यों पहुंचा नलवा? इसने भी मने लगाया, उसने भी मने लगाया, ये पहुंचा चेहरे की शिंगम में, ये जा रहा है नरक की ओर। क्यों गया जी? सेंस का खेत पर, मन का खेत पर। मन साफ हो ना, वही धर्म हो जाता है। तो ये कहते हैं जितना नमो देता रंग सेम। हम संसार में फंसे हुए ना, ये अच्छा है, ये खराब है, ये है, वो कई तरह के। आंख से कुछ दिखाई दे रहा है, कान से कुछ सुनाई दे रहा है, नाक से कुछ ढिमा आ रहा है, सूंघ आ रहा है, जीभ से कुछ स्वाद आ रहा है, ये सब अच्छा खराब, ये सब। एक आदमी को अच्छा लगता है, दूसरे को खराब लगता है, उसका अपना मन है। एक ही चीज है वो, गुड़ मीठा ही होता है। तो लेकिन उस गुड़ के बारे में भी अलग अलग विश्लेषण करता है, क्योंकि व्यक्ति अपने अपने मन के अनुसार उसका व्याख्या कर लेता है। चीज एक ही होता है, उसके ऊपर कई विश्लेषण हो जाता है। नमतोके का समझ गया ना, नमतोके का इसका अर्थ वैसे बहुत गहरा है। अब कहते हैं कि जब हम लोग गोम जमलेन करते हैं ना, गोम जमलेन करते समय ऐसा गोम जमलेन बैठ जाता है, सब कुछ सेम सी है बोलते हैं, सब जितना बाहर है। हमने सोचा कि बाहर वाला बाहर ही है, सेम से कुछ लेना देना नहीं है, उसको लेना है, लेकिन यहाँ से सब रिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसा एक मशीन होता है प्रोजेक्शन, यहाँ जो कुछ है वहां से फिर ऐसा दिखाई देता है ना। ये जो हमको दिखाई दे रहा है, ये सब अपना ही बनाया हुआ है, ऐसा दिखाई दे रहा है। पूर्व जन्म में हम लोग सब मिलने का एक संस्कार बनाया होगा ना। आप लोगों के समक्ष मैं हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, लेकिन बढ़िया और कल्याण का बात यह है कि हम लोग धर्म का आचरण कर रहे हैं, धर्म को सुन रहे हैं। ये भी कहीं पुण्य किया होगा, वो सेंस के आधार पर आया। पता है इस असली इसका मतलब क्या है? जो कुछ भी दिखाई देता है सब आपका सेंस ही है। सेंस को बचा के रखो, मन के बचा के रखो। जो भी आपको दिखाई दे रहा है उसको सही मत समझो, जो आपको मन में ग्रहण कर रहा है उसको भी सही मत समझो। सबको सपना और क्या कहते हैं मिथ्यात्वा है ना, सपना की तरह समझो। एक जादूगर जादू कौन दिखा रहा है पता है? हमारा मन दिखा रहा है। जादू दिखाने वाला कौन है पता है? हमारा मन जादू दिखा रहा है। और उस जादू को हम लोग जादू नहीं समझ करके सही है समझ करके उसको जिंदा कर लेता है।
उसको जिंदा कर लेता है तो इतना मिगेवा सच्ची करता है, इतना पाप का कार्य कर देता है कि बाद में कभी छस का बात सुन के जमले करेंगे तो पता लगा यार सब मेरा किया कराया कर्म है, मैं ही भोग रहा हूं बोल के पता लग जाता है। समझ गए? इसलिए जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ सुनाई देता है, हकीकत में वैसा ही नहीं होता है, सब अनित्य है, वितर्क टाइप का होता है। इसलिए कहते हैं कि यहाँ जसीला में जो सुनाई देता है, जो दिखाई देता है, उसको उसी तरह मत देखो, क्योंकि वो दूसरी क्षण में परिवर्तन हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसको है समझ करके हमेशा उस पर चिंता मत करो। वो करेगा तो आप छत से दूर हट जाएंगे और आपका मन भटक जाएगा और आप धर्म में हो ही नहीं। जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ सुनाई देगा, उसको मन में पकड़ के मत रखो। दिखाई दिया ठीक है भूल जाओ, सुनाई दिया ठीक है भूल जाओ, इतना ही है। पानी की लकीर की तरह, पानी में जब हम लकीर डालेंगे ना, पानी में लकीर लगा रहा है जैसा लगेगा, जैसा लकीर लगाया वैसे ही मिट जाएगा। पाप का कार्य जो भी करना है तो पानी की लकीर की तरह होना चाहिए, धर्म का कार्य जो भी होना चाहिए तो पत्थर की लकीर की तरह होना चाहिए। लकीर लगा दिया, पत्थर टूटते तक लकीर मिटता ही नहीं, ऐसा पुण्य का कार्य करो। और पाप का कार्य कभी कभी होता है, हो गया ठीक है, दूसरी क्षण में जानो कि मैंने पाप का कार्य किया, उसका शक करो, देशना करो, फिर खत्म हो जाता है। अब छक्षेन विग्रह बोल के आते हैं ना, उसमें कहता है कि चुनम थमची सेमची रंगशिंदे सेमनी सेम सेमची मोवे टोंग होता है। ये जितना सब दिखाई दे रहा है अपने कर्म के अनुसार सब दिखाई दे रहा है। और कर्म का जड़ क्या है? सेम है। कर्म का ज्ञान कर्म कौन करता है? सेम करता है ना। पहले सेम ऑर्डर देगा, फिर शरीर करेगा, फिर हाथ पैर चलेगा, फिर मुंह से भगेगा। अब आप छोड़ अब ठीक है, मैं गुरुमुखी का साधना कर रहा हूँ, सेम में अच्छा कर्म है, सेम अच्छा है, फिर गुरुमुखी को यहाँ हमने लाया, फिर गुरुमुखी का मंत्र रटा, सेम का स्थिति अच्छा हो गया, छस हो गया। अब दूसरी तरफ एक आदमी को देखा, उसको आपने दुश्मन की तरह देखा, उसको कैसे मारूं, कैसे पीटूं, कैसा धोखा दूं, ऐसा सोचा, बाद में उसको मारा भी, पीटा भी, मुंह से भी गलत कर दिया, पाप हो गया। सेम करता है ना, ये सब सेम का बात है। इसलिए जो है, जो जिम्बा और छप्पा देने वाला सेम का जो प्रवृत्ति है ना, उसको हटाना चाहिए होता है, क्योंकि जो कुछ दिखाई दे रहा है सब सेम ऐसे है। अब ये जो सेम से बताया ना, गम जमरेंग करने से पता लग जाता है। अभी तो आप सुन ही रहे हैं गम जमरेंग का बात, जब भविष्य में और भी हम इस तरह से प्रोग्राम करेंगे तो गम जमरेंग भी करेंगे। पहले तो सुनो धर्म को, है ना जी। इस तरह के चीजों को मन में नहीं रखना चाहिए होता है। सेम निसेम में देखिए, आप लोग जैसे हम लोग युमपति पढ़ते हैं ना, युमपति पढ़ते हैं, ये सब कल मैंने बताया था कि कंजूर में ये कहता था, युमपति पढ़ेंगे तो क्या बोल रहे हैं पता है? एक छोटे से धूल से लेकर बहुत बड़े सुमेरु पर्वत रीगल को रिरप, वो दिखाई दे रहा है, लेकिन एक दिन सब नष्ट हो जाता होता है, रहता नहीं है बोलता है। एक दिन सब नष्ट होकर जीरो हो जाता है। उस चीज को जानना जरूरी होता है। हमारा सेम है ना, सेम भी बदल जाता है। सब सेम है ना, है बोलेगा भी सेम है, नहीं बोलेगा भी सेम है भी नहीं बोलेगा तो सेम है। सब सेम के ऊपर निर्भर है। जब सेम में शख्स को जान गया ना, सब एक समता भाव में आ जाता है, फिर धर्म को समझ जाता है। कहने का मतलब यह है, यहाँ कह रहा है कि जो जिसको आप सही समझ के बैठे हो वो सही नहीं है, आपका सेम बना रहा है। आपका सेम सोचेगा मेरा शरीर बहुत अच्छा है, अच्छा बच्चा कुछ नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही है, मांस का लोथड़ा है, ये खत्म होने वाला है। अच्छा तो है एक जिंदगी में, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं है कि जितना आप सोच रहे हैं। ये तो रोग लग जाएगा तो यही सड़ जाता है, यही खत्म हो जाता है, यही लाश बन जाता है। उसको जानना है। आपके सेम उल्टा जा रहा है, इसलिए आप अपने शरीर को बहुत पवित्र समझ के बैठे हो। अब सेम कभी नहीं बदलने वाला है सोच के बैठे आप, लेकिन सब बदलते रहता है। इसीलिए तो एक पापी भी छुस्पा बन जाता है, छुस्पा बन के संघर्ष भी बन जाता है। वो सेम के बारे में जो आप सोच रहे हैं वो भी गलत सोच रहा है, वो आपका बनाया हुआ चीज है। तो उसी तरह जितना भी आपके धन दौलत रुपया पैसा है वो कभी भी नहीं खत्म होगा, ऐसा सोच के बैठ रहे हैं। वो आपका सेम बना के रखा है ऐसा, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है, सब बदल जाएगा एक दिन। जो हमारे अंदर जो सुख की भावना है, संसारिक सुख की भावना, वो समझते हैं कि अब हमेशा सुखी है, सुख की भावना है। वो सुखी नहीं है, दूसरी क्षण दुख हो जाता है, क्योंकि आपका मन ने बना के रखा है वो सुख है। इसलिए कहता है कि सब कुछ अपना मन का बनाया हुआ है, बोलता है। मन का बनाया हुआ जो पाप का ढांचा है उसको गिराओ बोलता है। यही मन पुण्य का ढांचा बना सकता बोलता है। पुण्य का ढांचा बनाओ तो जन्म जन्मांतर के लिए आपको लाभ होगा बोलता है। जो आप पाप का ढांचा अभी बना रहे हो, ये तो इसी जिंदगी के लिए है और इसके बाद खत्म हो जाता है। उसके बाद आपने जैसा पाप किया उसका फल भोगना ही पड़ेगा। जैसा मैं कल आपको कथा में कहा था ना, जैसे करनी वैसे करने वाला हो जाता है। यह है। अब इसके बाद
ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। जो भी सब जंचुक सेंपा के चोपा से है, ये तो होंगे यू तंग छेपा ना यार जी तुझी जासुन जिजिंदु जेपरा नहीं या डेम्बरा मिता जिन शेंचा पंगा जासे लगे ही बोलते हैं। ये चीज यू तो होंगे यू तंग छेपा ना। कभी कभी हम लोग कहीं सैर सपाटे में जाते हैं, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हो गया, हम लोग जिम्बा करते हैं ना, हमारे पास सब कुछ है, फिर भी कुछ चीजों को देख करके ये अच्छा है वो अच्छा होता है, मन इतना भटकता है कि भटकते ही जाता है। आप समझ रहे हैं कि बहुत आनंद मिल रहा है, आनंद नहीं मिल रहा होता है, आपका मन इतना ज्यादा दौड़ रहा होता है, इतना थक रहा होता है, इतना अशांत होता है, आपको पता नहीं लगता है। तो इसलिए कहता है कि जब जब जो मनपसंद की चीजें आपके सामने आ जाता है ना, उस तरफ ज्यादा ध्यान मत दो बोलता है। अगर सुखी चाहते हो तो वास्तविक सुख, वास्तविक शांत चाहते हो तो उस तरफ ज्यादा ध्यान मत दो बोलता है। क्योंकि जो आपको दिखाई देगा वो नित्य नहीं है बोलता है, वो मिथक पाया होता है, वो बदलने वाला होता है, वो टूटने वाला होता है, वो नष्ट होने वाला होता है। उसको इस तरह देखो, जो सुंदर वस्तु आपके सामने आता है ना, छप्पा जिम्बा जिशी करने के लिए आता है ना, उसको इंद्रधनुष की तरह देखो होता है। इंद्रधनुष दिखाई बहुत सुंदर देता है ना, हरा भरा नीला। अभी अभी बारिश हुआ तो धूप आ गया तो इतना हरा पीला नीला इंद्रधनुष जा बोलते हैं ना, जा शशि करता है ना। हम लोग के जंगी की भाषा में मुरंग में बोलते हैं इंद्रधनुष जो कहते हैं, उसकी तरह समझो बोलता है। सब इंद्रधनुष की तरह दिखता तो सुंदर है, लेकिन कुछ क्षण में खत्म होने वाला, ऐसा भावना रखो बोलता है, ऐसा भावना रखो। यार जी दूजी जसम जी जिंदू जेबरा नहीं है, जेबरा नहीं, सुंदर दिखाई देता होता है, सुंदर दिखाई देता है। इंद्रधनुष बहुत सुंदर है हम लोग कहते हैं, लेकिन दिखाई देता है, कुछ मिनट के बाद वो गायब हो जाता है। कहाँ गया जी? नमका में तिरछे हो गया, आकाश में विलीन हो गया। इसी तरह वास्तव में संसार की जितना भी सुंदर वस्तु है ना, बिल्कुल इंद्रधनुष बोलता है, ऐसा जानो बोलता है। जंचुक सेंपा का चोपा करना तो जेबरा नहीं, सुंदर दिखाई देते हुए भी उसको सत्य है बोल के मत देखो बोलते हैं, वरना दुखी हो जाओगे। मिताजिम शेंछा पंगवा, इसलिए शेंबा छक्पा जिम्बा आसक्ति को छोड़ो बोलता है, छोड़ते छोड़ते जाओ। जितना जितना आपके मन से आसक्ति हटते जाएगा, उतना उतना संघर्ष का छस का जिल्लत आपके मन में आएगा। मतलब यह है। तो शेंछा पंगवा जैसे लगे जिम्बा और छप्पा को छोड़ने में आप सक्षम रहेंगे, धीरे धीरे छोड़ रहे हैं आप, तो आप ऑलरेडी बासब्ता आप जंचुक सेंपा के रास्ते पर चल रहे होता है। धर्म हमको चलने सिखाता है, रुकने नहीं सिखाता है। रुकोगे तो आप वहीं का वहीं हो, चलोगे तो तब जाके आप आगे जाके जंचुक सेंपा संगे होपा में भगवा चेहरे से जसुन ढोलमा संगे चमलेंदे देखोगे ना, एक जगह ही बैठोगे तो क्या देखना, फिर वो तो फिर वही बात हो गया। यहाँ से सुना, यहाँ से जो है छोड़ दिया। धर्म को सुनते समय हमेशा व्यक्ति के अंदर क्या भावना होना चाहिए ना, अच्छे कान को उठाकर सुनना चाहिए, कान को, और जो सुना है उसको यहाँ से सुन के वहां से नहीं छोड़ना चाहिए, फिर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे कि एक पतीले को उल्टा करके रखा, उसके ऊपर पानी डाला तो पतीले में, क्योंकि उल्टा मुंह वाला है, पतीला में तो पानी घुसेगा नहीं, बाहर से सब गिर जाएगा। वैसा धर्म नहीं सुनना चाहिए। और दूसरी बात, सुन तो रहे हैं, थोड़ा देर के लिए रखा अंदर, फिर सब छोड़ दिया, भगा दिया दूसरे काम से, वैसा भी धर्म का श्रवण नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि जैसा फटा हुआ पतीला है, उसमें पानी तो जा रहा है, ऊपर जो भर ही नहीं रहा है, क्योंकि नीचे से फटा है, सब निकल रहा है, तो हमेशा खाली है। इस तरह भी धर्म को नहीं सुनना चाहिए। और तीसरा है, सुन तो रहे हैं सब, अंदर भी रख रहे हैं, लेकिन तो शैतान तो मैं जानता हूँ धर्म, मैं जानता हूँ वह क्या बड़ा सुंदर करता है, लेकिन अंदर जहर भरा हुआ है, मैं, मेरा, अहंकार, ईर्ष्या, जिम्बा छप्पा, बताते समय छसवा जैसा लगता है, लेकिन अंदर से महापापी टाइप का है। वो तो बहुत ही खतरनाक है, वो तो आपने अमृत को जहर बना दिया जैसा हो गया। ये तीन, इस तरह का भावना नहीं होना चाहिए। छो सुनते समय उल्टे मुंह वाला बर्तन की तरह भी नहीं होना चाहिए, फटा हुआ बर्तन की तरह नहीं होना चाहिए। जो धर्म सुना उसको अलग से सुधार के रखो। जब जब आपको नमन करना है, वहां सिर्फ शुद्ध धर्म का आचरण करो, शुद्ध धर्म का नमन करो, संयम, फिर संघर्ष के टेम्पा को समझोगे। तो इसलिए जो भी सुंदर वस्तु से जब हमारा योग होता है, उस सुंदर वस्तु को सुंदर है मत समझो, सुंदर है लेकिन ये तो बदलने वाला है, मेरे से धोखा होने वाला, ये तो इंद्रधनुष की तरह होके उसकी तरह जिम्बा और छक्का मत करो। यही जंचुक सेंपा का छक्का है, समझ गए ना। तो ऐसा है। तो इसके बाद 24वां धुंगल नाथो मिलम भूषी तक ठुल्लंग देवराज होंगे आतंक से जैसे मिथुन चिन्ह छेबे से ठुलबड़ा तावा छसे लगे हैं। कई आदमी कहता है मैंने पता नहीं पूर्व जन्म में क्या कर्म किया है, बहुत दुखी हूँ मैं, खाने के लिए रोटी नहीं है, बच्चों को पढ़ाना था पैसा नहीं है,
और उसके ऊपर बीमारियां है, हॉस्पिटल इतना महंगा है, ये है वो है, दुनिया में होते ही है ना, बहुत दुखी होते हैं। तो दुख को देख करके वो दुख हमेशा दुख ही रहेगा ऐसा मत समझे होता है। जैसे पहले सुंदर वस्तुएं अनित्य है ना, वैसे दुख भी अनित्य है। दुख है ना वो भी बदलेगा, आज दुख है तो बदल के कल सुख हो सकता है। तो कहते हैं कि जितना विभिन्न प्रकार के अजीबोगरीब जो दुख है आपके अंदर, उसको सपना की तरह समझो बोलता है। जैसा सपने में किसी का बेटा गुजर गया, तो सही में गुजरा नहीं गुजरा ना, तो इसी तरह ही सपने में जो पुत्र के बनने की तरह ही क्या कहते हैं, जो दुख है ना, उसको दुख है मत समझो। वो दुख भी सपने में बच्चे मरा है जैसा वो झूठ है ना, इसी तरह झूठ है बोलता है। दुख जो है वो भी बदल के सुख हो सकता है बोलता है। इसीलिए ज्यादा दुखी हो तो उसको दुखी है बोल के बार बार उसका रिएक्शन मत करो, मन में ऐसा मत घुमाओ, वरना सही में दुखी भी हो सकता है। क्योंकि अभी एवरीथिंग इज माइंड, हर कुछ जो है अपना सेंस ही है ना, सेंस में सोचते रहोगे तो वही बनते रहेगा। जब दुखी हो तो हौसला के साथ रहो, मैंने पूर्व जन्म में उल्टा कार्य किया होगा, उसका फल अभी भोग रहा हूँ। जब उसका पीरियड जो उसका समय जो खत्म हो जाएगा, फिर मेरे को सुख की भावना आ जाएगी। कहीं सुख, कहीं अच्छा पुण्य कार्य भी किया होगा, उसका फल मिलेगा। इस तरह से सोचना चाहिए। तुम्हारा सब मिला ठुल्लंग जबरदस्त हुए, दुख दुख है बोल के उसको सत्य दुख की तरह मान करके हम लोग थक गए होता है। थका हुआ है हम लोग, दुख को देखकर थके हुए हैं। दुख आया, दुख है बताए हुए। इसलिए बोलता है कि जो जब दुख भी आए तो दुख को भी सही मत मानो, वो भी असत्य है, वो भी परिवर्तनशील है, वो भी सपना की तरह है। उसको जिम्बा करोगे तो ज्यादा ही दुखी होगे, उसके ऊपर जिम्बा करने ही नहीं है। दुख होता दुख है, ये मिट जाएगा, उसका उपचार करो दुख को दूर करने के लिए। लेकिन दुख सत्य हो बोल के, उस सत्य है बोल के आप लोग उसको मानेंगे, वो भी ब्रह्म है, वो भी हमारे मन की ब्रह्म है। उसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो बोलता है। वो सत्य है मत समझो, तब जाके पुण्य कार्य करते रहो, वो दुख का पीरियड खत्म हो जाए, दुख खत्म हो जाएगा। दुख भी सत्य नहीं है, सुख भी सत्य नहीं है। ऐसा है संसार में। जो हम लोग दुखी होते हैं ना, वो भी सत्य नहीं है, सुख भी सत्य नहीं। अगर सुख सत्य होता तो सुखी इंसान जो है हमेशा सुखी रहता है ना। दुखी इंसान जो है हमेशा दुखी रहता है। दुखी इंसान को कभी सुखी होते हुए देखा है और सुखी इंसान को कभी दुखी होते हुए देखा है। इसका मतलब दुख भी सत्य नहीं है, सुख भी सत्य नहीं है। क्योंकि ये संसारिक चीज है। जितना भी संसार के चीज है ना, जो संसार का हमारा जो विचार है ना, धारा है, जो हम संसार में कार्य करते हैं ना, सब अनित्य है, परिवर्तन होने वाला है। एक ही चीज है जो लोकोत्तर है, संसार से परे है, वो है बुद्ध का ज्ञान। उसको पाने के लिए ही हम लोग चस के रास्ते में जाते हैं। वो सुख है जो परिवर्तन कभी नहीं होता है, वो संघर्ष का गौतम है। समझ गए ना? ये Tunggal naso ilam boshi da chulbar tembra zonge asang ki desir midun che बच्चे के से चुलबर तावाचा से लग रहे हैं। अब यहाँ इसके बाद अब यहाँ तक जो है हम लोग ये जमशेद सिम्बा के बारे में पढ़ रहे हैं। जमशेद सिम्बा का दो है, एक तो विचार के अनुसार अपने चरित्र को बदलना है, वो उसके बारे में आज तक मैंने आपको कहा। इसके बाद आपने सुना होगा कि फारोतो चिंपा डूब बोल के सुना, फारोतो चिंपा डूब, फारोतो चिंपा डूब बोल के सुने होंगे। युमपति बनने वाला फारोतो चिंपा डूब, जिम्बाई फारोतो चिंपा, सुटिमजे फारोतो चिंपा, जोबाई फारोतो चिंपा, चोंजू की फारोतो चिंपा, समदेन की फारोतो चिंपा, शरब की फारोतो चिंपा, ये 6 प्रकार के पारमिता हैं। इसको इसलिए पारमिता कहा गया है कि इसके पूर्ण होने पर ही संघर्ष का फल मिलता है। पारम मतलब संसार से पार, इता मतलब जाना। इसका नियमन करो ये तो संसार के पार चले जाओगे। संसार के पार क्या है जी? संघर्ष का फल, देवाचन का शिखर। समझ गया? संघर्ष का ज्ञान वो पार है। इसका नियमन करने से फिर जो है संसार रूपी सागर से हम लोग तर सकते हैं। इसलिए इसको फरोल तो छिपा, फरोल मतलब छू फरोलना, फरोल मतलब उस पार, छिपा मतलब जाना या गया। बुद्ध तो जा चुके हैं, हम लोग जाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग ये सीख रहे हैं। तो ये चिंपा सबसे पहले आता है। चिंपा हिमपति में सब यही बात है। फरोल तो चिंपा का जो हम लोग हिमपति नहीं पढ़ते हैं उसमें आता है। हम लोग पढ़ते हैं, लामा जी लोग बहुत जल्दी पढ़ते हैं ना, हमारे वहाँ तो दूसरे तरह का प्रचलन है। उस लामा को मत बुलाना जी, क्योंकि वो जल्दी नहीं पढ़ पाता है। हमारा यौन बराबर हो जाता है। कहाँ छोस करने जा रहे हैं और क्या सोच रहे हो आप लोग? छोस है ही नहीं ना।
वो तो जल्दी नहीं पड़ता है जी, वो 3 दिन लगाता है तो फिर तो बहुत ज्यादा पैसा रहेगा। एक लामा एक दिन में एक पोथी, पता नहीं सही में पड़ता है कि गलत पड़ता है, लेकिन जल्दी पड़ता है ना जी। तो ऐसा ऐसा विचार है। लेकिन युमपति के अंदर क्या लिखा है उसका के लिए हमने विचार किया। उसमें फारल्तु चिंपाटू संगस ने कैसा तकलीफ उठाकर, कैसा प्रयत्न करके, कैसा कोशिश करके उन्होंने नमलन किया, उसके बारे में जो है भाई साहब सब इसमें युमपति के अंदर कभी कभी उसका अर्थ को भी जानना जरूरी है ना, तभी तो आपको पता लगेगा। धर्म के अर्थ को समझना चाहिए, धर्म को तोते की तरह नहीं रखना चाहिए। रटना हो तो तोते को भी ओम मानी पद में हूं बोल के 4 बार बोलो, वो एक पक्षी है वो भी बोलेगा ओम मानी पद में हूं। तोते की तरह मत बनाओ, मन होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, तब जाके धर्म हो जाता है। अब जिम्बा है, देखिए 정주 대배 주장 당교나 7월 못본 남라 며칠도 कैसे लेना नामी मेरे भी चिंबा तंगवा जैसे लंगले हिम होता है। कहते हैं कि हमारा जो शरीर, मैंने पहले बताया ना, मनुष्य शरीर जो है सभी प्राणियों के शरीर में सभी से उत्कृष्ट और पवित्र और साफ शरीर जो है मनुष्य है। आज तक जितने भी संघर्ष हुए, संघर्ष नंबर नंजे सुक्तोर चन थमचित चौ सेर्थुप ओसुम, ये चौथा संघर्ष है इस कल्पा का संघर्ष के तुला। जितना भी संघर्ष हुए थे ना, सब मनुष्य जात के थे, हमारे तरह ही थे, साधारण व्यक्ति, कोई बहुत बड़े आदमी नहीं थे, हमारे तरह आदमी थे। उसने जो है, उन्होंने जो कोशिश किया, प्रयत्न किया, पुण्य का संचय किया, पाप को धोला तो संघर्ष बन गए। तो यहाँ कहता है कि जिम्बा परंतु जिम्बा जो सबसे पहला नमले है बोलता है नंबा संघर्ष नमले क्या है, जमशुद अगर संघर्ष का गोफंग मिलने के बाद भी संघर्ष भी संशुद्ध ढूंढू गोम्बा जंगन दे, कुशीनगर में 2 पेड़ के वृक्ष में अपना शरीर छोड़ रहे हैं। और जब वो जमशुद सेम्पा थे, उन्होंने जमशुद सेम्पा के नमले के समय में कितने बार अपने शरीर को ही दान कर दिया। जब जमशुद सेम्पा थे तब, और संघर्ष होने के बाद भी अपने शरीर को छोड़ दिया लोक कल्याण के लिए। ऐसा कहता कि संघर्ष ने शरीर इसलिए छोड़ा कि याद रखना आपका शरीर अनित्य नहीं है। आपका तो क्या, मेरा ही शरीर अनित्य है, तो आपका शरीर नित्य क्यों हो सकता है। अनित्यता शरीर की वितकता को दिखाने के लिए संघर्ष ने शरीर छोड़ा ताकि लोग समझे। जब संघर्ष का शरीर नहीं है तो हम लोग क्या है, साधारण आदमी, हमारे शरीर के साथ समझ गए ना ये। और जब वो जमशुद से बात है तो कई लोगों को अपना हड्डी मांस खून तक दान दिया था जी बुद्ध ने, समझ गए, दान दिया था। वो जिम्बे फालतू कहते हैं कि जब जमशुद से बोलो अपना शरीर को ही जिम्बा देते हैं, दान देते हैं कि शिरो मोपो नमला मिची गई, फिर ये छोटे मोटे रुपया पैसा बंगला बिल्डी का दान करना क्या चीजें होते हैं, तो मामूली बोलता है जमशुद सेम्पा के सामने कुछ भी नहीं है बोलता है। लेकिन यहाँ हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा नीचे झोपड़ी की तरह करे, उसको भी जिम्बा करके कहाँ ये कहाँ ना छूटे, कोई ना ले जाए। एक विश्वा वहां गया तो लड़ाई झगड़ा बड़ा होता है ना, ये संसारिक चीज है, ये जमशुद सेम्पा का बात है। जब बोधिसत्व अपने शरीर को ही दान करता है तो छोटे मोटे संसार की चीजों का तो क्या होता है, रोटी कपड़ा मकान पैसा का दान करने क्या कुछ भी नहीं होता है। शिरुल में कोई नलामुची की क्या बातें होता है, कुछ बड़ी बात नहीं है बोलता है। देचिर बोलता है, इसलिए बोलता है लेन नामी मेरे भी जिब्बा तंग। इसलिए जब हम लोग दान करते हैं ना, दान करते समय अपने मन साफ होना चाहिए बोलता है। मैंने 5 रुपए दान किया, मेरे लिए 5 लाख का फायदा हो। मैंने 100 मरमे जलाए, इस मरमे से जब मैं से पहुंचूंगा तो पिछले साल 20 लाख का बेचा था, इस साल 40 लाख आए। ये किया तो धर्म क्या कर रहे हैं, आप तो ज्यादा ही पाप कर रहे हो, समझ गए ना। छुम्मे जलाए तो छुम्मे जलाना आना चाहिए, कोरा करे तो कोरा करना आना चाहिए, तो संबल अंडुमा पड़े तो संबल अंडुमा पढ़ना आना चाहिए, दिसुम संजय गुरु मुझे पढ़ना आना चाहिए। सबके साथ जिम्बा जुड़ जाता है। मैंने बोला ना, जो भी पुण्य करे लोक कल्याण के लिए हो बोल के पवित्र मन हो ना, बहुत बड़ा जिम्बा आ जाता है, समझ गया ना। मन की बात है ये। जब बोधिसत्व अपने शरीर दान कर रहे हैं तो छोटे मोटे संसारिक चीजों का दान करने कौन सी बड़ी बात है बोलता है। इसलिए जब आप दान करते हो तो खुले मन से दान करो, उसके पीछे कुछ मिलने की आशा मत रखो। यही जमशुद सेम्पा का आचरण है, ये जमशुद सेम्पा लोगों का 4 चरण है होता है। पूर्व के सभी बुद्ध बोधिसत्व इसी रास्ते से गए थे। यहाँ एक कहानी बताना पड़ेगा, तब जाके आपको पता लगेगा। एक बार संघर्ष शक्यत हुआ, भगवान बुद्ध जी राजगिरी में थे। राजगिरी वही जो जाकलंत का होमी साल के वहाँ राजगिरी में बैठे थे। वो एक बगीचा है बहुत सुंदर, आप लोग गए होंगे। एक बगीचा है, बीच में झील है, पार बुद्ध की बड़ी मूर्ति रखी है, वहाँ नेवले बहुत जाते हैं। उसको वास्तव में राजगिरी के महाराज ने भगवान को कुछ किया था पवित्र, वहाँ उस जगह में थे। उस जगह में
तो कुंगाओ जो है बड़ा प्रश्न करते हुए तेज है, रब्जर और कुंगाओ ना बड़ा प्रश्न करते थे बुद्ध से। तो उस समय सबसे पहले जब भगवान बुद्ध ने वाराणसी में छठ को लोकाशी किया ना, सबसे पहले बनारस में जो 5 भिक्षुओं को छठ दिए थे 4 आर्य सत्य के बारे में, तो बुद्ध ने सोचा कि आखिर भगवान बुद्ध ने उन 5 को क्यों चुना, क्यों उससे पहले दूसरों को नहीं दिया, क्या बात है। ऐसे उनके मन में प्रश्न आ गया, कुंगाओं के मन में, आनंद जी के मन में। आनंद वो है जिसने संगे चोम्देन का 20 साल तक जपजी शिष्य किया था, लामा गेलोंग। उन्होंने प्रश्न पूछा तो उन्होंने सोचा पूर्व जन्म से पक्का इन लोगों का संबंध होगा भगवान बुद्ध से, इसलिए यह समागम रहा होगा, यह संयोग रहा होगा। तो उन्होंने भगवान से पूछ लिया कि जैसा सोचा वैसे पूछ लिया, संगे चोम्देन दे भगवान आपसे मैं एक प्रश्न कर सकता हूँ? हाँ। तो आपने सबसे पहले उन 5 भिक्षुओं को ही सबसे पहले आपने प्रवचन क्यों किया, सबसे पहले आपने छठ क्यों दिया, कि कहीं इसका पहले जन्म से आपका संबंध तो नहीं है? तो बुद्ध ने कहा हाँ तुम ठीक कह रहे हो। इन लोगों को जो अभी जो मेरे 5 भिक्षु जो बने थे पहले मैं छठ सुनिश्चित करते समय, धर्म चक्र प्रवर्तन करते समय, इनका जो है रिश्ता जो है मेरा पूर्व जन्म से है बोलता है। इन लोगों को कई बार मैंने अपने खून और मांस देकर भी पाला बोलता है। तो उस समय मैंने मोलम लगाया था जब मैं बाद में बुद्ध हो जाऊंगा यही लोग मेरा शिष्य सबसे पहला शिष्य बने बोल के, ऐसा मोलम लगाया था। बोला बुद्ध ने ऐसा बोला, ऐसा मैंने प्रार्थना किया था, ऐसा मोलम लगाया। फिर वो कैसा बोल के उसके बाद प्रश्न किया तो आनंद ने, तो बुद्ध ने कहा कि कई कल्प पहले जो है मैं एक राजा था, मेरा नाम था जी क्या तोपदेन कोई बल सेन की कुछ इस तरह के एक राजा था। जम्बेतो मैत्री बल नाम का राजा था। उस समय जो है उस समय वो राजा जो है मैत्री बल नाम का जो जम्बेतो बोलने वाला जो राजा जो है बहुत बड़ा छप्पा था, जमशेद संभा की तरह। उनके राज्य जो बड़ा भारी लंबा चौड़ा फैला हुआ था, विस्तृत था, और उसके अंदर इतना करुणा, इतना निंजे और इतना जम्बा का भावना था कि कीड़े मकोड़े तक भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता। इतना धर्म का साम्राज्य फैला हुआ था, इतना शांत सुख शांति वातावरण शांत। उस समय उनके उस राज्य में 5 यक्ष रहते थे। यक्ष मतलब कोई डायन टाइप का, राक्षस टाइप का, कोई 5 यक्ष रहते थे। उनका भोजन सिर्फ आदमी का खून ही हुआ करता था, आदमी का खून ही पीते थे बोलते हैं वो 5 यक्ष जो ना, बुद्ध कह रहे हैं या अरविंद से खून ही पीते थे। तो वो 5 जो है भूखे मर रहे हैं जी, उनका तो भोजन सिर्फ आदमी का खून ही है, आदमी का मीट ही है। वो भूखे मर रहे हैं क्योंकि भगवान बुद्ध के जो पहले अवतार जो जमदेतो थे ना, बल मैत्री, उनके प्रभाव से सब करुणा में वातावरण हो गया था, शांति में, कोई एक दूसरे को हिंसा भी नहीं करता था। और उनके जिल्लत से जो है वो जो राक्षस लोग किसी को मार भी नहीं सक रहा था। सब उनका जो अंदर का जो क्षमता है ना, उनके अंदर जो ताकत सब खुद ही खत्म हो गया था। तो वो 5 जा करके जंगचुक सेम्बा जम्बेतो के पास गए, बल क्या कहते हैं जम्बेतो बल मैत्री जी के पास गए। तो उन्होंने कहा आपने तो पूरा सारे और शांति का वातावरण फैला दिया। पहले तो आसानी से हम लोग किसी को मारते थे, उनका खून पीते थे, मीट खाते थे, तो हमारा जो भूख प्यास जो मिट जाता था। लेकिन आपके इस करुणामयी वातावरण से हमारे अंदर इतना योग्यता नहीं है कि किसी को मार के हम उनका खून चूसे, हमारे अंदर वो है ही नहीं है। आप तो इतना जमशेद सेम्पा हैं, आप क्या अपना खून हमें दे सकते हैं बोल के बोल दिया, दे सकते हैं बोल के बोल दिया। तो वो जमशेद सेम्पा थे, तो उन्होंने तुरंत एक चाकू लिया बोलता है, अपना डर को, इसको सिर को काट दिया बोलता है, डर से अलग कर दिया, सिर काटा, 2 हाथ काटा और 2 पैर काटा और 5 जगह बन गया ना, फिर ऐसा बैठ गया बोलते हैं। अभी तो उनके अंदर जान है। तो उन 5 ने एक एक पॉइंट पकड़ लिया और वहां से खून चूसा उनका, जमशेद सेम्पा का। तो उस समय जमशेद सेम्पा ने मोलम लगाया है, भविष्य में मैं जब बुद्ध हो जाऊंगा ये 5 यक्ष जो है मेरा सबसे पहला चेला बने। तो यही जो है मर करके बाद में जन्म लिया। और वाराणसी में जो 5 शिष्य लोग सुन रहे हैं ना, ये वही लोग थे, समझ गया ना। जमशेद टोपे बीचम तुंग ना छिरोलुंग को मतलब नीचे की, जब बोधिसत्व लोग अपने शरीर ही दान करता है तो बाहर के छोटे मोटे रोटी कपड़ा मकान पैसे का क्या कहना, वो तो मामूली दान है। दान देना चाहिए मन से बोधिसत्व में। एक दूसरी बात इसी के संदर्भ में,
बुद्ध का कई जन्म हुआ था। ये मान लीजिए कि भगवान बुद्ध एक जन्म में बुद्ध नहीं हुए थे। संज्ञ 500 बार मनुष्य के जीवन में आए, 500 बार पशु पक्षियों के जीवन में आए। ये लिखा हुआ है जातक कथा में, वो भी कंजूर के अंदर सुरक्षित है। समझ गया? उसमें कथाओं का ही भरपूर है। सही में ये ऐसे ही कथा नहीं है, पौराणिक कथा नहीं है, ये ऐतिहासिक कथा है बुद्ध का। तो एक बार भगवान बुद्ध नेपाल के एक राजा के पुत्र के छोटे पुत्र के रूप में जन्म लिए। शाक्यमुनि बुद्धा बनने से पहले, संगेश चोम्देन बनने से पहले जमशेद सेंपा के रास्ते पर थे ना संगेश बनने के लिए, वहां थे। उन राजा के जो 3 पुत्र थे, छोटे वाले पुत्र, एक दिन ये तीनों पुत्र जंगल में घूमने चले गए। घूमने जाते समय एक जगह उन्होंने एक शेरनी को देखा। शेरनी के 5 बच्चे हैं, शेरनी के 5 बच्चे हैं देखा। 2 तो आगे चले गए भाई, छोटे भाई जमशेद सेंपा था, संगेश का पहले का जन्म में जमशेद सेंपा थे। उनको बड़ा दया आ गया, क्योंकि वो दया में पके हुए थे ना, उनका मन जो है बस लोक कल्याण की भावना, बाकी कुछ नहीं। उन्होंने देखा कि शेरनी इतना बुद्धि है कि अपने बच्चे को दूध तक नहीं पिला सकती। तो उन्होंने ध्यान दिया शेरनी इतना बुद्धि है, ये बच्चे तो मर जाएंगे 500, ये शेरनी मर जाएंगे तो 500 खुद ही मर जाएंगे, बिना दूध के कैसे जिएंगे। तो उन्होंने विचारा, मैंने कई बार अपने शरीर को दान दिया, मैं अपने शरीर को दान दूंगा इस शेरनी को, तगमों को, शेरनी को। उन्होंने तुरंत अपने भाइयों को तो आगे भेज दिया ना, उन्होंने मैं आ रहा हूँ, पेशाब वगैरह कर रहा हूँ। वहां खुद बैठे, उन्होंने अपने सिर को शेरनी के सामने झुकाया। शेरनी इतना कमजोर थे कि उसको पकड़ नहीं पाए। फिर उन्होंने सोचा बड़ा ही कमजोर शेरनी है, तो वहां सामने झाड़ियां थी, झाड़ियों से अपने शरीर को जो है लथपथ कराया, चीरा, खून बाहर निकल गया, शेरनी के पास गया। शेरनी खा रहे हैं बोधिसत्व को, जमशेद सेंपा को खा रहे हैं शेरनी, और खून चूस रहे हैं। और 5 बच्चे भी छोटे छोटे थे, खून चूस रहे हैं सबको। ऐसा करते करते बोधिसत्व वहां गुजर गए। तो उस समय भी उन्होंने मलम लगाया था, जमशेद सेंपा थे ना, उन्होंने मलम लगाया था, जब मैं अंतिम जन्म लूंगा सोसा दिग्जंग करके, अंतिम जन्म जो जिस संगेश ने दुर्योधन में संगेश किया ना, वो अंतिम जन्म था संगेश का। लुम्बिनी में जो वो ना, वो अंतिम जन्म था बुद्ध का। तो जब मैं जन्म लूंगा अंतिम जन्म बुद्ध होने के समय में, उस समय जो शेरनी जो है मेरे माता के रूप में आए। तो जो 5 शेरनी का बच्चा है, ये मेरा 5 शिष्य होए। वो एक ही चीज है, कई जन्मों में इन 5 का रक्षा किया था बोधिसत्व ने। जो चेहरे यहाँ शेरनी जो है, जब लुम्बिनी में संगे चोम्देन का जन्म हुआ था, उस समय जो माया देवी है ना, माया देवी संगे चोम्देन का युम माया देवी, वो शेरनी मोलम के अनुसार वहां आ गया जी। ये मोलम का तो वैसा होता है, मोलम सही में लगे ना तो मोलम थपशे हो जाता है। तो जमशेद का सेम होना चाहिए समय में, पता है ये इसका असर क्या हुआ। जब जमशेद सेंपा अपना शरीर ही दान देता है, तो बाहर के वस्त्रों का क्या कहना है, तो बहुत आसान है, बोलता है दान करना सिखाओ बोलता है। फिर उसके बाद बताते हैं दान जब करेंगे तो उसके वापसी में, उसके बदले में मुझे कुछ मिलो, ऐसी इच्छा कभी नहीं करना चाहिए। दान दिया तो दिया साफ मन से, बस लोग का कल्याण हो, ऐसा सोच के दान करो होता है। फिर वो जमशेद सेंपा का छप्पा है, समझ गए। तो यह है आज सेवा चौड़ा है, क्यों ना थोड़ा 5-10 मिनट मने रखा जाए शुद्ध मन से लोगों का कल्याण के लिए। हाँ 5-10 मिनट ठीक है। सेवा चौड़ा अभी तक है 12 बजे तक, 12 बज चुका है, लेकिन मैं अपने तरफ से 5 मिनट एक्सटेंशन करता हूँ। सेवा चौड़ा तो और रुक 5 मिनट, हम लोग को पुण्य कमाना है। मने का जब करें कर सकते हैं ना। जो जमजे मागे कोंदो कर, तो समझे जेओ लाजें, तुझे जंजे डोला से, तुम बचेरे जिला चालो, छतों खरला गिरबे याल बोतो, चंदो कलबा ज़ंबे सांगे तो, कंगला गंग देला देर तोंबा, तुंबा चेरे जिला चालो, माने तने होंशे
जल्दी जल्दी जप करेंगे। अपने मन में सोचो कि दुनिया में कितना दुखदायी जीव जंतु, पशु पक्षी, इंसान, अल्लाह हिदायत लमाइन, सबका दुख जो है हमारे इस जप से दूर हो। मन में जपचु का सम लेकर के, साफ मन लगा के थोड़ा जल्दी जल्दी माने को रख रहा है। कम से कम एक माला शुद्ध मन से, फिर आपको पता लगेगा कि माने कैसा बोला जाता है ना। ओम माने पद्मे, 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 Omane padme, 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 om
ये मैंने क्यों बोला पता है? समझे समझे हकीकत में हमारे बने होंगे, हमारे बने होंगे, हमारे बने होंगे, हमारे बने होंगे, हमारे बने हमारे बने होंगे जवादी युद्धो चेरे सिद्धों दुर्जो दवा चिचांग माले ऐसाला गोबराशो दोबारा मैं बोला दवा चिचांग माले पर ऐसाला गोबराशो एक भी प्राणी यहाँ छूटे कोई भी ना छूटे सब पंपचन ऋषि के पास जाए और वहां धर्म का आचरण किया। यह है मुल्लम पढ़ते हैं अर्थ से हम लोग हमेशा वंचित रह जाते हैं। अर्थ के साथ धर्म करो फिर पुण्य मिलेगा। कहिए ना सोनम दे थमचे सिपाने थमने नेम्बे कानाम पमचे केगा नाचे बाला चुपा सेबे थोले दोवा दोवा शो 정초 생초 리모 마게 관한 제조제 제와 내바니까 오늘 공도 배워쇼 로베 동을 멘체부 대화 감제 중에 땜반 예당 구제 제대 요리
조지 성제고선네 제라다 주님인저 덤베제라지 견든네 제동네 제라지 제드라모아 몰람도 바쇼 संघ शिक्षा दुआ के श्रद्धालुगण, आज हमारे प्रवचन के ये 5वां दिन है। आप लोगों को बोधिचिता फाउंडेशन के धर्मा हॉल में विनम्र अभिनंदन करता हूँ।
양박이 전체 주도도 개발문도 전에 담배 지sembra쇼 대바냐강 sembe 전에 자세미주 돈에 되니 진송대 로렌소 되마게 지비가빈라 로마체남지 셈 힐라 때때 셈제직도 때때 셈바라쇼 कल मैं आप लोगों को चिंबा के बारे में बता रहा था ना, दान के बारे में। पारलतु चिंबा डूब बोल के संगे का न्यामलेन का गौम न्यामलेन का जिससे संजय चुमदिंदे संगे सो गए थे, वो किस रास्ता से गए थे, क्या न्यामलेन किया था, वो पारलतु चिंबा डूब के न्यामलेन किए थे। उसको संस्कृत में षट पारमिता कहते हैं, 6 पारमिता, 6 प्रकार की पारमिता, इंग्लिश में 6 परफेक्शन ऐसा कहते हैं। तो उसमें कल मैं दान के बारे में कह रहा था। तो दान के बारे में कह रहा था तो मैंने आपको 2 कथा भी सुनाया था। भगवान बुद्ध पूर्व जन्म में किस तरह से अपने शरीर का दान दे करके, अपने खून को भी दान करके किस तरह से उन्होंने पुण्य का कार्य किया था। तो इसके बारे में मैं बताया। कल मैं बता रहा था वो शेर और शेरनी और उनके बच्चे वाला है ना, वो बायुल में है। आप लोग काठमांडू में गए हैं, तंगमोलुचिन गए, वही और तंगमोलुचिन का तिहंग है, वही तंगमोलुचिन का नेस है, जहाँ पर बोधिसत्व ने पूर्व काल में 5 शेरनी के बच्चों को अपना शरीर दान में दिया था, शरीर को बलिदान कर दिया था, कुर्बान कर दिया था। और उस समय उन्होंने मोलम लगाया था जो ये शेरनी जो है, जब मैं बाद में जम्बू द्वीप में जम्बूलिंग में संगेस बनने के लिए मैं जन्म लूंगा, उस समय ये शेरनी जो है मेरे माता के रूप में आए। और ये जो शेरनी के 5 बच्चे जिन्हें मैंने अपना मांस जो है दान में दिया, वो मेरे सबसे पहले चेले बने। तो इसलिए जब बाद में भगवान बुद्ध जी का सिद्धार्थ के रूप में लुम्बिनी ग्राम में महाराज शुद्धोधन के पुत्र के रूप में जन्म हुआ, लुम्बिनी भी आप गए होंगे, तो वहाँ जब लुम्बिनी में जन्म हुआ तो उनकी माता जो थी माया देवी, वही उस शेरनी का दूसरा जन्म में माता के रूप में है। मोलम में ऐसा लगता है, मोलम। और जब भगवान बुद्ध मंगादार उत्थुपा मोसंग जे दुर्जे दिन में केवल 35 साल की उम्र में, मात्र 35 साल की उम्र में जब उनको बुद्ध का ज्ञान हुआ, बुद्ध हो गए, संन्यास हो गए, उसके 49 दिन बाद जब उन्होंने धर्म का प्रवचन किया, तो जाकर के वाराणसी के तंगसुंग रुंगवा रिदाक्चिना ऋषिपतन, आप गए होंगे वाराणसी भी, वाराणसी छुचिकोलोकोर, वाराणसी में भगवान बुद्ध ने धर्म का प्रवचन किया था, धर्म चक्र का प्रवर्तन किया था। सबसे पहले 6 वहीं सुनिश्चित किया था, वहीं उन्होंने उपदेश दिया था। वहाँ जो सबसे पहले जो 5 वर्गीय भिक्षु थे, जो 5 मूर्ति के सामने भगवान बुद्ध प्रवचन देने की मुद्रा में, वही 5 भिक्षु जो है पूर्व जन्म में शेरनी के पुरुष थे। ऐसा मोलम भक्ष्य हो गया, इसको जानना चाहिए। जो दान बता रहा था, तो दान के बारे में संगस ने 2 में कहा हुआ है, कंजूरी इत्यादि में, उसमें फालतू छपद के बारे में बड़ा विस्तृत वो है, युमपति वगैरह कंजर वगैरह में। तो उन्होंने कहा कि दान 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार के दान होते हैं। एक होता है वस्तु दान, जिससे हम वस्तु देते हैं, भूखे को खाना देते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, किसी गुम्बा में जाके दर्शन में मंगजा देने के लिए पैसा अर्पित करते हैं, या कोई जो भी है वस्तु हो या पैसा वो दान करते हैं, उसको वस्तु दान कहते हैं। जो उसमें जंगजिंग की चिंपा होती है, उसको जंगजिंग की चिंपा, उसको अनुवाद करके संस्कृत से अनुवाद करके जंगजिंग की चिंपा, मतलब जो आप लोग करते हैं वो है। और दूसरा होता है अभय दान। अभय दान, कोई मर रहा हो, कोई दुख में पिट रहा हो, अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए उन प्राणियों को बचाना अभय दान है। जो कल मैंने आपको भगवान बुद्ध के अपने शरीर के दान के बारे में जो कथाएं बताया था, वो अभय दान से संबंधित है। प्रथम दान जो है वो आसान है देने में। अब अगर आपके अंदर कंजूसीपन ना हो, अगर आपके अंदर सेल्फिशपन नहीं हो, कंजूस ना हो, तो पैसा वो तो दान देने में क्या है, तो दे देंगे, हम भी खा रहे हैं, वो भी खाएंगे, वो भी हम भी जी रहे हैं, वो भी जी रहेंगे, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, मैं अभी अमीर हूँ, वो गरीब हो, उसको खाना खिलाने से मेरा पुण्य ही होगा, पाप तो नहीं होगा ना। तो इस तरह से देने में आसान होता है। लेकिन जो दूसरा अभय दान जो भगवान बुद्ध अपने शरीर तक ही अर्पित करते हैं, जब तक आप वस्तु दान देने में पूरा पक्का ना हो, परिपक्व ना हो, दूसरा दान देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन यही व्यक्ति उस दान को भी दे सकता है। भगवान बुद्ध भी हमारे समान पहले एक सामान्य व्यक्ति थे, समझ गए ना। ये अभय दान। अभय दान के बाद उसके बाद धर्म दान वो क्या होते हैं, छुप का दान। छुप का दान मैं आप लोग को यह दान के रूप में दे रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं। और भगवान बुद्ध ने सब दान दिया। पहले जब वो राजा थे
तो वस्तु का दान दिए थे, भूखे को खाना खिलाए थे, प्यासे को पानी पिलाए थे, जिसको वस्त्र नहीं था उनको वस्त्र दिए थे, अपनी आंख तक निकाल के दूसरों को दिए थे। ऐसा ऐसा कथाओं में आती है। कथा वो हकीकत कथा है, संन्यास का जीवनी। संन्यास 500 बार मनुष्य के जीवन में आए और 500 बार पशु के जीवन में आए, पशु पक्षियों के जीवन में आए, तब जाके अंतिम जन्म लुम्बिनी में पैदा होकर के 35 वर्ष की आयु में बुद्ध हो गए थे। ऐसा है। 3 प्रकार के दान, वस्तु दान, अभय दान और धर्म दान। भगवान बुद्ध होने के बाद भी दान से वंचित नहीं रह गए। 35 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने संन्यास की उपाधि प्राप्त कर लिए थे और 45 साल रहे। 45 साल में उन्होंने धर्म का प्रचार किया, धर्म चर्ची को लोगों से किया। वाराणसी में, जगोपुंगोरी में, न्योयो में, यंगबाचन में, हर कहीं 45 साल। उस समय गाड़ी नहीं, कुछ भी नहीं, पैदल जाते थे भगवान, सबको कल्याण करते थे, सबको छस देते थे। 45 साल तक धर्म का ध्यान देते रहे। ये दान की महत्वता है, समझ गए ना, दान देने में। इसलिए अगर सही में आपके अंदर पूर्ण संस्कार है, क्योंकि हर एक मनुष्य का अपना अपना कर्म होता है। कोई मनुष्य पहले पूर्व जन्म में पुण्य का कार्य का किया होता है, उसे दान देने में कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि पहले जन्म से उसका आदत पड़ा हुआ है। कोई कंजूस व्यक्ति खुद भी नहीं खाता है, दूसरों को भी नहीं खिलाता है और मर जाता है। जो धन दौलत कमाया होता है वो कोई तीसरा आदमी खा जाता है। ना खुद का फायदा हुआ, ना दूसरों का फायदा हुआ। मरने के बाद भी वो हिरक का जन्म लेता है। हिरक का जड़ जो है कंजूसी है। कंजूस ही हिरक का जड़ है। ऐसा मत समझना कि मेरे पास रुपए है, धन दौलत है, हमेशा मैं ऐसा रहूंगा। अरे कुछ साल के बाद आपको मरना है। जो जिसे आप खुद समझ बैठे हो, शरीर जो है, जो 5.5 फीट 6 फीट का शरीर है, यही आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। मैंने बताया ना, ल्यूची टोंगम नमशे डोंबे पर छंदे लेते जैसे लाते हैं। अपना जो शरीर जो है, ये तो एक घर की तरह है। इसके अंदर जो मेहमान होता है मेहमान, जो आत्मा, जो मन है वही मैं है। मैं शरीर नहीं है। मैं जो है आपका मन है। मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ। जितना भी झंझट है संसार में, यह शरीर का कमाल है। शरीर होता ही नहीं तो खाना पीना नहीं है, पहनना नहीं है। शरीर को तुम आप समझ के बैठे हो, लेकिन आप शरीर नहीं हो, आप आपका मन है। इसीलिए कहा कि भगवान बुद्ध ने मन संगा करो, मन को पवित्र करो तो सब पवित्र हो जाएगा। समझ गया ना। तो इस तरह से ये दान के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता था। अब हम लोग फालतू चिंता ग्रुप इसको आगे बढ़ाना है, इसको विस्तृत रूप से हम लोगों को बताना है। कल इसलिए मैंने कहा कि पूर्व काल में जितना भी जमचुक संपा हुए, जितना भी नमलेम्पा हुए, उन्होंने अपने शरीर तक के परवाह नहीं करके दान दिया। तो मामूली संसारिक वस्तु का दान देना तो क्या बात है, कुछ भी नहीं होता है। इसलिए अगर आप चश्मा बनना चाहते हैं तो दान देना सीखो होता है, क्योंकि संन्यास की छस के सबसे पहला कदम ही दान नहीं होता है। उसको जिम्बा ही फरो तो जिम्बा दान पालन का। वो दोमंग पढ़ते हैं ना, हम लोग दोमंग पढ़ते हैं। दोमंग के अंदर बराबर इसके बारे में लिखा हुआ है, लेकिन लामा जी लोग को बुला लिया, यम दिया, दोमंग पढ़ा दिया, बड़बड़ाते हुए पढ़ दिया। और शाम को खाना पीना ही नहीं आता है किसी लामा जी लोग को। मैं लामा जी लोग का निंदा नहीं करता हूँ, मैं धर्म की बात करता हूँ। क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, वही उनको होश नहीं रहता है। दिन भर बहुत धर्म को पड़ा होता है, शाम को मीट खाना, शराब पीना, और गिरते गिरते घर भी पहुंचे ना पहुंचे, कोई वो नहीं है कि कोई पुख्ता है नहीं कि घर भी पहुंचे। बेचारा वो यजमान लोगों को उठा के ले जाना पड़ता है। गलती यहाँ यजमान लोगों का भी है और उसका भी है, लामा का भी है। पता है, एक कथा बताता हूँ छोटा सा। मिलारेपा, जेसु मिलारेपा आपने सुने? जेसु मिलारेपा जी एक बार कहीं घूमते घूमते किसी मंदिर के द्वार पर पहुंची थी। शाम को घूमते घूमते मंदिर के द्वार पर पहुंचे। अंदर पुजारी बैठा हुआ था, उसको पता नहीं क्या कर रहा था। मिलारेपा जी जा करके वो द्वार के सामने सो गए। मिलारेपा जी तो संन्यास की तरह ही है, संन्यासी है वो, संन्यासी मान लीजिए। उनका नंतर पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, जीवन ही पड़ेगा। सो रहे थे, तो सोते हुए वो दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है सब कुछ जानते थे। उनको कॉन्शियस जानते हैं, अभिज्ञा ज्ञान, दूसरे के चित्त को पढ़ने की उनके अंदर क्षमता थी। ज्ञान वो तो संन्यास की तरह हो गए थे ना, पक गए थे। तो उन्होंने अंदर लामा जी क्या कर रहा है, किसी वहाँ यजमान के वहाँ एक बहुत बड़ा जोमो या याक मारा हुआ है, काट के रखा हुआ है। वो लामा भी उसमें पार्टनर है, पढ़ रहे हैं उनके मन से। वो लामा जी जो है सोच रहा है अगर सिर को बेचे तो कितना पैसा मिलेगा है जी। उसके फिर इस तरफ के फर, इस तरफ के याक के इस तरफ दाएं तरफ
के पार्ट को भेजे तो कितना मिलेगा, दाएं तरफ को कितने मिलेगा, टांगों का कितना मिलेगा, अंदर चिंबा का कितना मिलेगा, गिमा का कितना मिलेगा, लामाजी है लामाजी, खलबा का कितना मिलेगा, ये सोच के बैठा है। मिलर जी हैरान, देखो क्या हो रहा है, बाहर से लामा है और ये क्या सोच रहा है, ऐसा 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 सोचते सोचते वो लामा जी जो अंदर थे ना, दिखाई देने में सुबह उठते छत करते के पास योंछा पुलसी करता है, मरमे पुलसी करता है ना, मरमे जला रहा है, छत करते, सब कुछ कर रहा है, दिखाई देने सब कुछ ठीक है, लेकिन उनकी आत्मा और मन का बात देखो क्या है।